कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप हम दो वे से यूज कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन, ऑनलाइन के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये लिंक है, या तो गेट बूटस्ट्रैप में जाना है, बूटस्ट्रैप, ओके, और उसमें स्टार्टर टेम्पलेट, स्टार्टर टेम्पलेट में ये कॉपी करोगे, ये ऑनलाइन मेथड है जो आप यूज करोगे, मतलब इसके लिए आपको इंटरनेट जरूरी है, ज्यादा स्पीड नहीं लेगा बट कुछ ना कुछ तो लेगा, ठीक है। और अपना, सॉरी, अरे नहीं करना, डोंट डोंट, ओके। इसे हम वीएस अपना एडिटर ओपन करेंगे, ठीक है। एडिटर ओपन करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वो भी इन एचटीएमएल फाइल में। देखो, ये आपका स्टार्टर पैक है। स्टार्टर पैक मतलब इससे हम अपने जो रहते हैं ब्राउजर में या हमारे एडिटर में, हम क्या करें, बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट किए। दिस वे आपको करना, यहाँ पे कोई भी चीजें हमने ऐड नहीं की है, जस्ट हमने क्या किया है, ये वेबसाइट में गए, ओके, ये वेबसाइट में गए, ये वेबसाइट में जाने के बाद हमने कुछ नहीं किया, सिंपल स्टार्टर टेम्पलेट, अगर आपको नहीं मिलता स्टार्टर टेम्पलेट तो क्या करोगे, इसी चीज को यहाँ पे टाइप करो, मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट, ये आपको यहाँ लाके पटक देगा, और कॉपी करोगे यहाँ से, आप अपना ये बनाओगे एचटीएमएल फाइल, उसके ऊपर पेस्ट करोगे, और क्या करना है आपको, लाइव सर्वर ओपन करना है। ये ओपन होगा, आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड कैसा है, डिफरेंट है, इसका फॉन्ट डिफरेंट है, और अब मैं नॉर्मल एक और बना रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एस टी, सॉरी, इसका नाम लिखते हैं ट्राई डॉट एस टी एम एल, ठीक है। अब इसको नहीं, हम क्या लिखें यहाँ पे, नॉर्मली जो हमारा आता है, अब यहाँ पे लिखेंगे हेलो, सेम उसी को कॉपी कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, हम इसी को कॉपी करते हैं, ट्राई में पेस्ट किया। अब देखो, ओपन किया, देखो इसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट तरीका, वेट, इसका फॉन्ट साइज एंड वे ऑफ लुक दोनों डिफरेंट है। देखो मैं दोनों को साइड बाय साइड कर देता हूँ, ये देखो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा है बूटस्ट्रैप वाला, और ये हमारा नॉर्मल वाला, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप वाला अब कौन सा? ये वाला राइट साइड, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला जो नॉर्मल है एज इट इज कॉमन, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। अब ये ऐसा दिखता क्यों है, पहली चीज, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसा दिखता कि उसके लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं, ऑन, ये डाउनलोड करेंगे ऑफलाइन वर्जन। ऑफलाइन वर्जन के लिए क्या करेंगे, ये जो है हम यहाँ पे करेंगे डाउनलोड, क्लिक डाउनलोड पे, ओके। और ये डाउनलोड क्या करेंगे हम, पूरा डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो रहा है क्या, सर ये क्या चीज, क्या क्यों डाउनलोड करना होता है? ये सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड मतलब इसके पूरे सोर्स कोड आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ हम डाउनलोड कर रहे हैं, फ्रेमवर्क का जो है इसे इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसे डाउनलोड करना रहता है, ओके। पर डाउनलोड करने के लिए क्या रहेगा, हम इसे डाउनलोड, ठीक है, ये डाउनलोड करें सोर्स, ओके। ये आपका डाउनलोड हो रहा है 2 MB का, अभी हमारा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। ये देखो ये डाउनलोड हुआ है, अब इसे मैं क्या करूंगा, अपने इसमें पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने पेस्ट किया है। अब आप इसमें देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हो गई है, ठीक है, जैसे कि, बट हमें इसमें जाना कहाँ है, हमें जाना है इसके सी एस एस में, सी एस एस का इसका बिल्ड असेट, असेट में सी एस एस, ओके। नहीं ये नहीं है हमारा सी एस एस, मैं चेक करता हूँ, बिल्ड सर एंड, नीचे एस सी एस। नहीं ये रही सी एस एस, देखो इसमें आएंगे हम डिश, ओके, इसमें सी एस एस, ओके। अब इसको ओपन करेंगे, बट हम ऐसे ओपन करेंगे समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करें, अपने एडिटर में आते हैं, लोकेशन में ऑलरेडी डिफाइंड है, यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे सी एस एस, अब यहाँ पे जो मेन सी एस है हमारी, देखो दो सी एस एस रहती है, बूटस्ट्रैप सी एस एस जो रीडेबल फॉर्मेट में रहती है, और जो दूसरी सी एस एस है, कौन सी, ये वाली सी सर एस एस, ओके, ये सी एस एस, सॉरी, ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। आप इसको रीड कर पाओगे प्रॉपरली, सर ये सब क्या चीज है सर? डोंट वरी, मैं वहां पे भी आ रहा हूँ, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, ये सी एस एस, अब ये सी एस एस हम यूज कर रहे हैं, अब कैसे यूज करोगे, आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर हम इसे क्या चीज है और क्यों है। देखो पहली चीज ये सी एस एस है, ठीक है, क्या है ये, सी एस एस। ठीक है। अब ये जो सी एस एस है, अभी आपको याद है हमने कल है या कल ही है ना, रूट कलर के थ्रू यूज किया था, ये देखो रूट यूज किया था, कलर डिफाइन किया था ब्लू, और यहाँ पे कलर दिया था, कल ही किया था ना हमने, ठीक है, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। अब देखो क्या चीज है, अब मैं उसका आंसर देता हूँ। पहली चीज यहाँ पे सारी की सारी चीजें प्री डिफाइंड है, जैसे H1 क्या यूज होगा, हम क्या करें, कंट्रोल एफ डॉट H1, देखो H1 यहाँ पे क्या वैसे है, देखो मार्जिन,
अभी हम क्या करते हैं, इसे यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसे यूज करता हूँ और दिखाता हूँ ये चेंजेस होते हैं कैसे, एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बट उसके लिए हमें लोकेशन पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपल ये वाला डाउनलोड नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे थोड़े प्रॉब्लम्स हो रही है। हम ऐसा डाउनलोड करेंगे, इसकी लिंक भी दे दूंगा मैं आपको, जहाँ पे इतनी सारी चीजें ना करना पड़े। ठीक है, डाउनलोड कहाँ से करेंगे, कहाँ गया हमारा ये, ये नहीं, अल्फा कर लेते सर हैं। इसमें लेटेस्ट वाला क्यों नहीं यूज करते सर? ऐसे देखो तो लेटेस्ट वाला अपडेट। हम इसलिए यूज नहीं करते, पहली चीज, आप पहली चीज ये देखो, उसका एक आंसर है आपको। अभी आप बेसिक लर्निंग में हो, ठीक है, लर्निंग फेज में हो। ठीक है, ये सर। आपका आइडिया बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। हाँ हेलो, हरीश कुछ बोलना चाह रहे हो? हरीश, हरीश बोलो, आई मीन आयुष कुछ बोलना चाह रहे हो? सर हेलो। एज मतलब कि जो भी आ रहा है अपडेट में तो सब वो सब तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर इसका क्यों ऐसे? हाँ नहीं, एक्शन आपका आंसर दे रहा हूँ। अभी मेरे को लगा कुछ हरी आयुष बोलना चाहते हो। हाँ, अब आते हैं, बिकॉज हम लेटेस्ट वाला वर्जन इसलिए यूज नहीं करते, पहली चीज, अभी आप लर्निंग फेज में हो। ठीक है, पहली चीज, लर्निंग फेज में अब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा या कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट के लिए कुछ कंटेंट ऑनलाइन चाहिए रहेगा या कुछ आइडियाज चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो यस अगर सर। आप ऑनलाइन जाओगे और रिसोर्स फाइंड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या रहेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्या होता है, वहां पे नए इसमें कोड चेंजेस हो जाते हैं। कोड मतलब उसमें अपडेट आते हैं, तो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, मतलब जो पुराने कोड है वो बदल जाते हैं और नए कोड्स आ जाते हैं। पूरा चेंजेस नहीं रहते, सम चेंजेस रहते हैं। ओके तो ये तो और भी ठीक होता होगा ना सर, जैसे नए के साथ नए सीखते ऐसे ना, कुछ। सीख है सब, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है पहली चीज। बट आपको जैसे आप यूज करोगे, मैंने अभी आई थिंक कुछ टाइम पहले बताया था, हम लेटेस्ट वर्जन पे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि क्या होता है, हमें जब कंटेंट चाहिए रहता है तो हमें ओल्ड पे मिलता है, नए पे नहीं मिलता है। और जो हमारा बूस्टरअप 5 है, अभी अभी आया है। ओके, अच्छा। जो 5 आया वो उसे साल भर भी नहीं हुआ, मतलब एक साल, 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बट जो 4 है वो ऑलरेडी पिछले 3 से 4 साल से है। ठीक है, तो ओके। उसका इससे यार ब- हमें क्या होता है, कंटेंट आपको जब चाहिए रहता है तो कंटेंट आप वाला उठाओगे। ठीक है, नए में ऐसा नहीं कि आप जंप नहीं करोगे, बट नए में जंप करोगे कब, जब आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद पूरा सीख चुके हो ऑनलाइन सर्च करके, तब आप नए पे जंप करोगे तो आपको कंटेंट ज्यादा मिलेगा, और भी बहुत सारे रीजन है। ओके, यस। बस इसको सर वर्जन 4 को मतलब कि करके 5 पे तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना इजीली? नहीं कर सकते हो, बट उसके कोड्स सम टाइम डिफरेंट रहता है, हर बार काम नहीं करेगा, कुछ कुछ जगह वहां पे वर्क नहीं करेगा। ओके, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर हाँ जैसे कि इसमें जो प्री डिफाइन चीजें हर चीज से कुछ दिया है, सर हाइट कुछ दिया है, तो सर उसको चेंज करना पड़ेगा ना, एज इट इज कहाँ मिल पाएगा? वो तो नहीं, बस सम एक टाइम तो सम टाइम सिनेरियो यूज पे देखो, मिलेगा हाँ पैटर्न। हाँ, सम टाइम आपको चेंजेस करने रहेंगे, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए क्या होता है, देखो पहली चीज अच्छा में ठीक क्या हो है। रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा वर्जन, आपको वर्जन में आपको देखो 5.2 मिलेगा। ठीक है, बट हम यूज कौन सा करने वाले हैं, Yes. देखो हम ऑल रिलीज करते हैं, हम यूज करेंगे 4, लेटेस्ट में 5 है। ठीक है, बट हम 5 यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 3 भी यूज करेंगे, 3 बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो जाएगा। बट आपको 3 में जितने कंटेंट मिले उतने 4 के नहीं मिलेंगे, और 4 के जितने मिले उतने 5 के नहीं मिलेंगे। अब मैं बताऊँ उसका रीजन क्या होता है, जैसे मुझे चाहिए बूटस्ट्रैप। ओके, हाँ 4 नहीं, हवर इफेक्ट। ओके, हवर, टेबल और इफेक्ट्स डालते हैं, टेबल, हवर इफेक्ट। ओके, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे जैसे ये हो गया, और फ्री फॉन्ट साइज, यहाँ पे हम आते हैं। ठीक, नहीं बूटस्ट्रैप वाला 3 वाला ही, वो तो 3 यूज कर रहा हूँ, स्निपेट सॉरी। ठीक है, अभी हम आगे यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, नो थैंक्स, चलो यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे क्या, देखो ये क्या यूज कर रहा है, 4 पॉइंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, 4 पॉइंट यूज कर रहे हैं, अभी 4.3, ये हो गया। अब नीचे जा रहे हैं, 4 पॉइंट नीचे मिलेगा आपको, मतलब मेरा बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूज ये करो, बट आपको सम टाइम क्या होता है, आपको सारी चीजें नहीं पता होती है, आप गूगल करते हो तो आपको रिसर्च करेगा, अब जब ये 5 करोगे आपको इतने कंटेंट नहीं मिलेगा, मतलब ऑनलाइन सोर्स नहीं मिलेगा। ओके, जो मैं आप चाहोगे तो हम 5 में भी वर्क कर सकते हैं, बट 5 में आपको मैं जब बताऊं उसका ऑनलाइन कंटेंट उतना नहीं मिलेगा, आपको एडिट करते समय प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो 4 5 है, वो लेटेस्ट है, उसके जो कोडिंग है पूरी डिफरेंट रहेगी, पूरी नहीं, मतलब 20% डिफरेंट रहेगी, और 20% शॉर्ट रहे, 80% शॉर्ट रहेगी, मतलब काफी इजी रहेगा 5 को यूज करना, बट कंटेंट नहीं मिलेगा उतना। मेन रीजन ये है मेरा बोलने का, इसलिए हम 4 यूज कर रहे हैं। ओके,
अभी देखो जैसे मैं कब जहां पे भी जाऊंगा ऐसे इफेक्ट ढूंढने के लिए या एग्जाम्पल के लिए, देखो 3 पे आएंगे बट ये लोग वहां नहीं जाएंगे, कहाँ 5 पे नहीं जाएंगे। ठीक है, पहला एक एग्जाम्पल रहा। अब हम बूटस्ट्रैप को उठाते हैं, ये सी एस ये क्या नाम है हमारा, W3 स्कूल, इसी का ये ट्राई करते हैं। हम इसमें कुछ दिया गया एग्जाम्पल, बूटस्ट्रैप नहीं दिया है पहला, आई थिंक फॉरफेड ये एग्जाम्पल है क्या, इसने सी एस एस के थ्रू ही किया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये दिखा रहा है, इसके हम डेमो चेक कर लेते हैं। कमाओ यार, दिखा डेमो दिखा दो मेरे को, डेमो सोर्स कहाँ मिलेगा इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे भी इसने क्या यूज किया, 4 यूज किया। ओके, समझ में आया क्यों यूज करते हैं 4 के, आपको एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए, बाकी कोई भी रीजन नहीं है कि आप 5 में जंप ना करो। 5 में आप बिल्कुल जंप कर सकते हो, हम जंप कर सकते हैं, बट हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हमें कंटेंट ज्यादा मिल सके और 4 पे प्रैक्टिस रहेगी तो आपको अवेयर रह पाओगे क्लास से। ओके, यस सर। अब कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना सर दोनों में? नहीं नहीं, सिर्फ आपको इजी रहेगा 5 में, मैं खुद बता रहा हूँ 5 देखो हमेशा रखना, वर्ड लेटेस्ट वर्जन इजी रहता है, बट हम अगर लेटेस्ट वाला ट्राई करेंगे तो सभी, जैसे देखो विंडो 11 है, ठीक है, वो कंफर्म बता रहा हूँ इजी है 10 से, बट हाँ वो 10 जैसे अभी आपने बताया था विकास, यूज क्यों नहीं कर रहे या लाइक, हमें उसे कोड वो सबके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। जैसे वो एडजस्ट किसके साथ नहीं होगा, वो मेरे नॉर्मल मेरा मतलब डुअल कोर है, डुअल कोर के साथ एडजस्ट नहीं होगा प्रॉपरली, क्योंकि उसके लिए रैम ज्यादा चाहिए रहेगी, वो पुराने सिस्टम के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, अब ये देखो डेमो कोड करते हैं, इसमें भी चेक करते हैं ये कौन सा वर्जन यूज किया, पता चल जाएगा। हाँ बूटस्ट्रैप का, ये बूटस्ट्रैप कौन सा, देखो ये भी 3 यूज कर रहा है, देखो बूटस्ट्रैप 3.32 यूज कर रहा है। देखो इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी इजीली, बनाने के लिए आपको सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। यस सर। ठीक है, आई थिंक इतने एग्जांपल सही है आपको बताने के लिए कि व्हाई वी डोंट हैव टू जंप डायरेक्ट ऑन 5। लेटेस्ट वर्जन। ओके। हाँ, हरीश कुछ बोल रहे हो, आयुष कुछ बोल रहे हो क्या? वो सर। अच्छा ठीक है, अभी हम आ रहे 4.6। ओके, अब हम इसे क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हो जाओ, ये रहा डाउनलोड, सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, ये वन, हाँ ये ठीक है, ये 4.6 का हो गया, इसे हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर रहे हैं। और मैं पुराने वाले को भी रखता हूँ, ये देखो जो मेरा पुराना वाला है उसे भी रख रहा हूँ, मैं इसे भी रख रहा हूँ। ठीक है, मैं दोनों चीज़ों को रख रहा हूँ। हमारा कहाँ गया बैच सी, बैच सी कहाँ गया हमारी, ये रहा बैच सी में, और ये मेरा 4.6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये कनेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पे हमारा लिंक फर्स्ट, एक सेकेंड, इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ 4 को, ये 4.6 इसमें सी एस एस है, हाँ ये ठीक है हमारे लिए, और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हम दोनों चीज़ों को लिंक करेंगे। ओके, अब हम लिंक कैसे करेंगे, पहले यहाँ आते हैं हम, सी एस एस इसमें एक ही है। ठीक है, तो हम इसे कमेंट कर रहे हैं। अब हम लिंक करेंगे हमारी सी एस एस लिंक, और वो क्या है, पहले बूटस्ट्रैप में जाना है, बूटस्ट्रैप 6, उसके बाद सी एस एस, और हम ये देखो दो वर्जन यूज कर सकते हैं आप, फर्स्ट बूटस्ट्रैप दिस, ठीक है, और मिनी, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कोड थोड़े ज्यादा साइज के हैं, दोनों में सेम है, बट ये रीडेबल फॉर्मेट रहेगा बूटस्ट्रैप सीएसएस, और जो उसके बाद ये नीचे वाला रहता है। ग्रिड हरीश आप, आयुष आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, यानी एयर की ज्यादा आ रही है, आप बोल रहे हो आवाज आ रहा है बट क्लियर मतलब एयर ज्यादा आ रहा है। हेलो। हाँ अब आया, अब आ रहा है सर? हाँ अब क्लियर हाँ। है। सर ग्रिड यूज नहीं कर सकते? कर केवल सकते हैं, मिनिमम और ये वाला? नहीं तो नहीं सर वो देखो, पता कैसे चलेगा कौन सा यूज करना है? हम ये यूज करेंगे, इसमें हम हमेशा ये यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा ये यूज करेंगे? पहला आपको अगर सम टाइम देखो ये, और दूसरा मिनी। ठीक है, कहाँ गया ये मिनी, पहला ये यूज करो, दूसरा मिनी यूज करो। उसका रीजन क्या है, अगर आपको बूटस्ट्रैप रीड करना है, चेंज देखना है तब, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज करता हूँ, क्योंकि अब मुझे देखना नहीं पड़ता ये क्लासेस, इसलिए मैं ये यूज करता हूँ, बट आप लोग ये यूज करोगे क्यों, आपको समटाइम जानना है कि करते क्या है चेंजेस, इसीलिए। ठीक हाँ है, सर। अब आते हैं हम हम्म। नॉर्मली चीज, अब हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट हम क्या करते हैं, पहले लिंक कर चुके हैं सी एस एस। ठीक है, अब हम बूटस्ट्रैप भी कनेक्ट करेंगे इससे, बूटस्ट्रैप आई मीन जावास्क्रिप्ट भी करेंगे लिंक। तो पहला इसे हम क्या करते हैं, कमेंट। ठीक है, जे के जो भी है इसे हम कमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप के बाद फर्स्ट
क्या करेंगे, jQuery को कनेक्ट करेंगे, और हमारा jQuery का नाम क्या है, तो पहली चीज हमें बूटस्ट्रैप को पता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट सोर्स, ओके, बूटस्ट्रैप 6, उसके बाद JS, ओके, दिस यूज करेंगे हम पहले, ये वाला यूज करने वाले, ठीक है। अब हमारे पास jQuery नहीं है, तो हम jQuery को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी करूंगा, ये इस वर्जन को कॉपी करेंगे। अब इस वर्जन को डाउनलोड करना है हमें, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, हमें डाउनलोड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ये मिनी को हटा देते हैं और यहाँ पे डॉट कर देते हैं। अब आपको ऑनलाइन सोर्स मिल जाएगा, यहाँ पे देखो ये ऑनलाइन रीडेबल फॉर्मेट है, ओके। ये jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, हम इसे यूज कर कॉपी करेंगे, पूरा कॉपी, ठीक है। और इसे भी हम नाम दे सकते हैं, बट हम इसे के अंदर कंट्रोल सर बंडल, jQuery, हेलो हाँ सर, jQuery अलग लैंग्वेज है क्या ना कि ना, लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप की, ये इसी की लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप की? हाँ बूटस्ट्रैप की ही लाइब्रेरी है, ओके। नहीं बूटस्ट्रैप नहीं, आई मीन जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, ओके, ए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का जैसे अपना लाइब्रेरी रिएक्ट एब्यूज की लाइब्रेरी है, नोड जेएस रिएक्ट, ये फ्रेमवर्क हो जाते हैं और लाइब्रेरी हो जाती है, उस टाइप से jQuery भी उसकी लाइब्रेरी हो गई, ओके। यस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज बनाते हैं और यहाँ पे jq.js करते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं jQuery हमारी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको नाम देने के लिए पहले चीज यहाँ आते हैं और इसका नाम क्या है, अरे बाप रे बाप, ऊपर आ जाओ, हमारे इसमें क्या वर्जन 2, तो हम इसे सिर्फ jQuery ये करते हैं, जावास्क्रिप्ट में हमें jQuery लिख देते हैं और रीनेम करते हैं, रीनेम CV, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको jQuery हमेशा याद करना, jQuery तो हाँ सर बोलो, हमेशा ऐड करना पड़ेगा jQuery? हाँ jQuery हमेशा ऐड, देखो ऐसा नहीं है हमेशा ऐड करना पड़ेगा, जब आपको हवर या उसके चाहिए ड्रॉप डाउन चाहिए, ठीक है, तब ये इसके इफेक्ट काम नहीं करेगी, ओके। देखो जब आपको CSS चाहिए तो आपको बूटस्ट्रैप ऐड करना है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जैसे आपको याद है ना, हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कब ऐड करते हैं, जब उसकी जरूरत है, अगर आपको जरूरत अच्छा। नहीं है तो आप ऐड ही मत करो, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे लिंक कनेक्ट कर चुका है। अभी हम क्या करें, स्क्रिप्ट, ओके, स्क्रिप्ट के बाद हम क्या करें, यहाँ पे वही jQuery, सॉरी पहले हम ये क्या करें, बूटस्ट्रैप 4.6 दिस एंड jQuery, ओके, ये कनेक्ट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, और क्या चीज़ है इसमें, हमने jQuery 2 पॉइंट ये भी ऐड करना है, तो अभी मैं ऐड बताया इसका तरीका आपको कैसा चीज करना पड़ेगा। आप इसे कॉपी करोगे, अगर ऑफलाइन मोड में आपको सारी चीज चेक करना है रीडेबल फॉर्मेट में, तो आप ये करोगे, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट स्टार्टर टेम्पलेट लो और कॉपी पेस्ट करो, हो जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप उसे डाउनलोड भी कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये इसको भी पेस्ट करो, ये मिनी हटा दो बस, क्योंकि हमको रीडेबल फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। और ये डॉट एक ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसे एंटर मारूंगा, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसे कॉपी करूंगा, आप इसको कॉपी करने के बाद मैं वापस से वहां पे बना के फाइल यही बना लेते हैं, या तो एक काम करें, एक नया फोल्डर बना लेंगे, हम वहां पे करेंगे, ओके। पर अभी क्या करते हैं, हम इसे नहीं, एक काम करते हैं, इसी के अंदर बनाते हैं, बेस्ट रहेगा। जे की वापस से इसको भी मैं लिख रहा हूँ .js, ठीक है। अब इसके अंदर पेस्ट कर दिया मैंने वो सारी चीजें जो मैंने अभी कॉपी किए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इंडेक्स में आते हैं, और हाँ ये आपको स्टार्टिंग में लगेगा कॉम्प्लेक्स, बाद में नहीं रहेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप कभी इसको ध्यान में नहीं दोगे, बट स्टार्टिंग में ये इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, हम इसलिए सारी चीज रिसर्च कर रहे हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट, आप इसको नाम देते हैं दिस, रीनेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको फॉर्मेट करेंगे, हमेशा याद रखोगे यहाँ पे हमारा jQuery टॉप में रहेगा, और उसके बाद स्क्रिप्ट जो ये है सेकंड, यही फॉर्मेट में रहेगा, और हमारे साथ जावास्क्रिप्ट हमेशा बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट आई मीन वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप लिखेंगे, ओके। हम ये कम ऑन, ठीक है, इस वे से ये आपका सेव वो करोगे। अब इस वे से क्यों किया हमने, ये रीडेबल फॉर्मेट में, ताकि आपको चेंजेस हम इसको यूज करेंगे तो आपको पता रहेगा, हम चेक कर सकते हैं कि भैया किस चीज में क्या यूज हो रहा है, ओके।
ये सारी चीजें रहेगी। देखो यहाँ पे रीडेबल फॉर्मेट है, अब इसको क्यों हम इसको रीडेबल फॉर्मेट बोलते हैं या क्यों यूज करते हैं? पहली चीज, अगर आप इसे कॉपी करो, इसी लिंक को, इस लिंक को कॉपी करोगे, ये बूटस्ट्रैप वाली है, ठीक है, इसको पेस्ट करोगे, देखो ये रीडेबल फॉर्मेट है क्या? आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, ये तो सर चाइनीज टाइप लग रहा है। बट इंग्लिश ही है, ठीक है। बट अभी से यहाँ से मिनी हटा देते हैं, ठीक है, मिनी हटा देंगे और डॉट हटा देंगे, अब इंटर किया, अब ये रीडेबल फॉर्मेट है। सर तभी आप मिनी यूज नहीं करेंगे बोल रहे थे ना। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था मिनी आप यूज क्यों नहीं करोगे, बट हाँ जब आप डेवलपर मोड में हो तो प्रोडक्शन मोड में आप हमेशा मिनी यूज करते हो, क्यों? प्रोडक्शन में आपको जरूरत ही नहीं है सब सारी चीज चेक करने की। सर देखो आपके सामने मैंने क्या किया, यहाँ से वर्जन हटा दिया बस, हाँ ठीक है। सर, अब हम आते बस हैं कुछ चीजें बात में समझ में आता है। हाँ नहीं, इसीलिए देखो आपके क्वेश्चन पूछना वैलिड रहता है सारी चीजें, बट मैंने क्या बोला आपके इससे, डोंट वरी आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इट, ओके। अब आते हैं, देखो यस सर। हमारा एक्सप्लेनेशन ही कितना चल रहा है, आधा घंटे आई थिंक एक्सप्लेनेशन ही चलेगा, बट इससे हमें पूरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। देखो अब आता है पहली चीज, आप ये सेव कर लोगे अपने पास, ठीक है, इस वे से डाउनलोड करके, या तो मैं ही फाइल प्रोवाइड करूँ, डोंट वरी, ठीक है। बट ध्यान रखना, हम कभी भी एक बार स्टार्टिंग के तो हम इतना वो कर ध्यान नहीं देते कि ये चीज करती क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, फ्रेमवर्क यूज करें, उसके मेथड यूज करेंगे, अगर हमको उसका मेथड पसंद नहीं आता तो हम क्या करें, खुद के मेथड बना के इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, आप खुद का मेथड बनाओगे तो क्या होता है, देखो जावास्क्रिप्ट बना रहे हो खुद की, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखोगे पहला, बट लिखने से पहले आप अपना खुद की जावा स्क्रिप्ट बनाओगे, ठीक है, तो उसका क्या लिखोगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। अब इसको जो भी चीज आपको लिखनी है, और यहाँ पे आप सीएसएस में आपको खुद की बनानी है, ठीक है, स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था आप लोगों को पहले, आपकी मेन सीएसएस, ये मतलब आपकी सीएसएस है, तो आप क्या करोगे, लिंक, ओके, लिंक के बाद जो आपकी सीएस है, बूटस्ट्रैप के अंदर ही हमने वो किए, सर ठीक दोनों है। को ऐड करना पड़ेगा ना, जो हम लोग का खुद का है और फिर हाँ बूटस्ट्रैप का। हाँ, दोनों को, ये इसलिए ताकि हम उसकी कंपोनेंट यूज कर सके, मतलब एलिमेंट्स यूज कर सके, और ये खुद के और खुद का है इसलिए हम उसे नीचे ड्रॉप करेंगे, मतलब नीचे लिखेंगे, ताकि हम अपनी जो सीएसएस है इम्प्लीमेंट पहले हो, हमारी सीएसएस इंपॉर्टेंट है बूटस्ट्रैप से ज्यादा, ठीक है। इसीलिए आप हमेशा इसको एंड ऑफ द बोलते हैं ना लिंक्स में लिखोगे, और आपकी जैसे अभी हमने जावास्क्रिप्ट बनाया, तो यहाँ पे आप अपनी जावास्क्रिप्ट पहले लिखोगे, यानी पहले मतलब आखिरी में लिखोगे, ओके, अच्छा, बूटस्ट्रैप तो पहले 6, जो खुद क्रिएट किया उसका, फिर बूटस्ट्रैप का अलग। हाँ, ये हमने ये खुद क्रिएट किया, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से आप ऑनलाइन उठा रहे हो तो ऑनलाइन आपको जस्ट पेस्ट करना है, ठीक है, अच्छा, ओके। अब आते हैं इसके में, ये सारी चीज हो गई है, अब हम क्या करेंगे, ये आपका था बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते आपको, बट करना नहीं पड़ता है सीएसएस वगैरह, जब बूटस्ट्रैप करते हो सिर्फ आपको क्या करना रहता है, ये यूज करना रहता है, ठीक है, और ये आखिरी वाला, बाकी तो मैंने एग्जांपल पे दिया है, जब आपको उसको रीड करना है कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे हो रहा है, तब आपको खुद रिसर्च कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है या समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझसे पूछो, हम तब हम आगे रियल में जाएंगे, ठीक है। धर ये क्या है विकास, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, यस सर। कुछ पूछना है? सर ये हम लोग ऐसे ही मतलब कि लिंक ऑनलाइन ऑफलाइन उठाकर काम करेंगे कि नहीं, क्या बोले अपने, ऑनलाइन उठा के काम करेंगे कि ऑफलाइन उठा के काम करेंगे? सर दोनों सर, मतलब कि देखो ऑनलाइन उठा के काम करोगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको हमेशा उसके लिए बस इंटरनेट रखना है, ठीक है, पहली चीज, यस ठीक है। सर। अब आप ऑनलाइन नहीं उठाओगे ऑफलाइन, तो आपको बार बार क्या करना है, उसे लिंक करना है पहला, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लिंक करना है पड़ेगा, दूसरा चीज उसको बार बार आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप ऑनलाइन यूज करते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्टर में क्लिक करना है, ठीक है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है, दैट्स इट। बट इसमें कौन क्या है, इसके लिए आपको नेट चाहिए रहेगा, बिना नेट के वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब कि पहले डाउनलोड करके रख लो और फिर लिंक करो ऑफलाइन हाँ में। वो चीज जरूरी है, वो चीज जरूरी रहेगी, यस सर। ठीक और है बाकी सब इसका परफॉर्मेंस सब ऐसे ही रहता है सर, मतलब ना। ऐसे ही परफॉर्मेंस ऑब्वियसली परफॉर्मेंस, इसलिए तो जो है डेवलपर्स है उन्होंने प्रोडक्शन मोड और डेवलपर मोड बनाया है। अच्छा, इसका भी दो भाग है। हाँ उसका क्यों, देखो प्रोडक्शन मोड में उसका साइज कम रहता है, ठीक है, और वो रीडेबल फॉर्म, देखो जैसे आप लोगों को पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए स्पेस मैटर नहीं करती है, तो वहां से स्पेस हटा दिया आपने, जैसे वो दिखा था नलीफायर, ओके, आई मीन मिनीफायर, ओके,
मिनीफायर क्या, मैं आई थिंक मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस वर्जन समझ लो, इन सिंपल वर्ड कंप्रेस, ओके। जहाँ पे स्पेस नहीं है तो उसका साइज कम हो गया, देखो ये था, अब इसका इसमें साइज स्पेस है तो इसका साइज लेगा। जब इसको आप डाउनलोड करोगे तो इसका साइज, अब इसको मैं मिनी लिख देता हूँ, डॉट, ये देखो इसमें स्पेस ही नहीं है तो इसका साइज कम रहता है, बट ये भी सेम है कोडिंग, ये और वो कोडिंग सेम है, ठीक सर है। ब्यूटीफुल नहीं है सर ये। हाँ, सर ब्यूटीफुल नहीं है ये। अब आप क्या चाहते हो जिंदगी से बताओ। सर सुंदरता सर। हाँ, क्या चाहते हो बताओ जिंदगी से आप। सर बहुत कुछ सर। अरे नहीं मतलब, अरे वो तो सभी जन बहुत कुछ, अभी क्या चाहते हो बताओ। सर ठीक है ना सर, अब मिनी यूज नहीं करेंगे सर। देखो, मिनी कब यूज नहीं करोगे, जब आपको समझ में, देखो मोस्ट ऑफ टाइम सभी जन मिनी यूज करते हैं, मैं भी मिनी यूज करता हूँ, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आप करोगे तो आपको सम टाइम रिसर्च करना है कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करना है, तब आप मिनी को छोड़ के उसमें जाके चेक करोगे, बट हाँ मिनी यूज करोगे आप, अभी नहीं, इन डेवलपमेंट मोड में, ओके। लर्निंग मोड में आप नहीं करोगे, ताकि आपको कुछ समझना है कैसे वर्क करता है, आप करोगे, ओके। यस सर। अब ठीक, अब हम देखते हैं, यही चीज को हमने लिंक किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये चीज को लिंक कर रहे हैं तो हमारा H1 देखते हैं अभी सेम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारा H1 ये है क्या, एक सेकंड, हम टाइटल को हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। हाँ, ये हमारा टाइटल को हम लिखते हैं, हाँ लिखते हैं, बूटस्ट्रैप लिखते हैं, BS, सर कुछ कुछ अच्छा और लिखें। ठीक है, 4 लिखते हैं, ठीक है, टाइटल में ये लिख देते हैं BTS बीटीएस 4, सही। ठीक है। BTS 4 हो गया, अरे 4 क्यों नहीं आया भैया, आ जा 4, आ गया 4, ठीक है। अब देखो मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, क्या करते हैं, हमने यहाँ पे H1 यूज किया है एलिमेंट, अब हम H1 एलिमेंट को चेंजेस करते हैं, ठीक है, देखना अब आपको समझना कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारी इसमें आएंगे, नहीं इसमें नहीं आएंगे, फोल्डर्स, हाँ ये फोल्डर ऑफ CSS क्यों हमने इस पर लिंक किया है, थोड़ा सा ऐसा हो जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल, ये नहीं है सॉरी, बूटस्ट्रैप ये रहा, हमने इसको लिंक किया है, कंट्रोल, इसमें हम क्या करेंगे, डॉट एच फाइंड किए। अब यहाँ से हम H1 हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से देखो जहां जहां से हटा, आपके सामने हटा रहा हूँ, H1 हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से H1 हटा रहा हूँ, देखो फॉन्ट चेंज हो रहा है, मतलब प्री H2 हो डिफाइंडेड गया क्लास, वो। नहीं नहीं ये H2 नहीं है, ये H, तो H2 के मतलब हमें मतलब नहीं है, हमने तो H1 डिफाइन किया ना हमारे इसमें। अच्छा हाँ, तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये H1 डिफरेंट हो गया। अब जहां जहां आते हैं हम बूटस्ट्रैप पे आते हैं, सर वापस ये से दिखा, हाँ सर ये पहले भी ऐसा ही था क्या सर, जैसे पूरा रिसोर्सेज वगैरह मिल जाता था कि। हाँ, अगर ये सोर्स हटा देते तो ये एज इट इज नॉर्मल CSS जैसा होता, यानी नॉर्मल CSS मतलब विदाउट CSS जैसा रहता। बट बूटस्ट्रैप ने क्या किया, मेहनत किया, और हम डेवलपर को वेबसाइट बनाने में हेल्प करने के लिए उन्होंने ये किया, फ्रेमवर्क बनाया, उन्होंने ऑलरेडी क्या किया, इस पे मेहनत कर ली, ठीक है। अब देखो तो ये भी हटा दूंगा मैं, H1, और ये भी हटा दूंगा, ठीक है। अब ये और वो हो गया, ठीक है, दिख रहा है सर आपको। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे सर्च करें या सो ऑन और सिलेक्शन हो जाए पूरा एक ही बार जहाँ जहाँ है और फिर क्या, हटा दें। नहीं समझा मैं आप क्या बोल रहे थे। सर जैसे एक ही बार H1 को सर्च करके और पूरा सिलेक्ट करके और एक ही बार हटा दे, सारी जगह से हट जाएगा एक ही बार, ऐसा कुछ। देखो ये क्या होता है, हटाने के आप बोल रहे हो, वहां पे कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, क्योंकि हम कंट्रोल F से तो ढूंढ लेते हैं H1, ठीक है। ऐसा। बट उसको रिप्लेस तो करना पड़ता है, तो डिलीट करना पड़ता है, बट डिलीट किया, जैसे भी मैंने डिलीट किया हूं, तो एक जगह एरर आ गया था, देखो ये एरर है, कहाँ पे, ये मैंने डिलीट किया, कहाँ गया एरर, दिख जाए एरर, ये एरर कहाँ पर है, ये देखो ये एरर है, तो हमें इसे भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने H1 तो हटाया ना यहाँ से, ये अच्छा, देखो, मतलब ये पूरा वो हटाना पड़ेगा फिर उसका। और भी जगह देखो, अब ये H1 है, अब ये देखो ये बॉडी में भी टैग काम कर रहा है, देखो H1 की जगह हट चुकी है, बट ये हमने फॉन्ट साइज, अब बॉडी में भी देखो, ये देखो कलर हो जाता है, फिर ये एस्टिंग मतलब बिफोर, ये बॉक्स, इसे भी हटाना पड़ेगा, बॉक्स साइज, ठीक है। फिर H1 के फॉन्ट फैमिली भी हटाना पड़ेगा, ये जैसे जैसे, देखो अभी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, ऐसी चीजें करना पड़ेगा। फिर ये बॉडी में ये सारी चीजें, ये हमें हटाना पड़ेगा, पैडिंग वगैरह, देखो अब ऊपर से नीचे आ गया, ये सारी चीजें करके आपको देखो, अब डिफॉल्ट हो गया ये पूरा H1 नॉर्मल H1 हो गया, अच्छा, तो ठीक ये है। सर एक तो समझे तो फ्री साइज दे दिया है और हम लोग को उसको अपने हिसाब यूज से कर, करना है। हाँ प्री डिफाइन, तो इसलिए तो मैंने बोला, ट्रेड मिल का एग्जांपल क्यों दिया था मैंने, ट्रेड मिल में सारी चीजें दिया है, अब आपको उसको यूज करना है। गिरना उड़ना नहीं है सर, कैसे। हाँ, गिरना नहीं है, अगर गिरते समय तो फिर आप क्या करोगे, ये खुद की CSS, जब आपको गिरते या तो स्पीड में जम नहीं रहा है, अब देखो कंट्रोल से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है,
ये नॉर्म ऐसे क्या, सॉरी, ये हो गया एज इट इज पहले था, देखो पूरा मैंने कर दिया, ये आ चुका है, ठीक है। अब आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, H1 करोगे, ठीक है। ये आपकी सी एस एस, ठीक है। H1 में डिफाइंड करोगे और समथिंग आपको कुछ लिखना है, जैसे लिखा हमने, कलर करते, रेड, इसको रेड करना है, कलर रेड, कलर, ओके, रेड। पहला इसको एक्वा करते हैं, देखो एक्वा हुआ। अब आपको फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, जब फॉन्ट फैमिली तो हमने डिफाइंड की है, ठीक है। तो फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली। देखो अब हम क्या करते हैं, एरियल जो सबसे ज्यादा यूज होता है हम वो यूज कर रहे हैं, डिफरेंट हो गया। और ये क्यों हो रहा है, देखो उसका एक रीजन है, हमने इसे ऊपर की नीचे लिखा है। अगर इसको ऊपर कर देंगे, देखो, ठीक है, बूस्टअप वाले को, तो अभी बूस्टअप वाला काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम सारी चीजें करते ताकि बूस्टअप नीचे वाला काम ना करे पहला, ठीक है। अभी ओवरराइट। इसको ओवरराइट के लिए, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसमें भी एरिया लेके, दोनों में एरिया लेके, ठीक है। एक काम करते हैं, फॉन्ट साइज क्या है, फैमिली, इसको फॉन्ट फैमिली दूसरा रखते हैं सी एस एस का। हम एक काम करते हैं, सिर्फ ये रखते हैं फॉन्ट फैमिली, नहीं ये भी नहीं, कोई फॉन्ट फैमिली जो ढंग का ना हो। हम क्या करते हैं, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, डिफरेंट है। अब हम क्या करें, इंडेक्स, अब हम क्या करते हैं, मिल जा, कंट्रोल F5, क्यों क्या हुआ भैया, वर्क क्यों नहीं कर रहे, ऊपर नीचे तो डिफाइंड किया है, ठीक सर है। कभी अभी कभी अभी भी ये पता नहीं सम रीजन बूटस्ट्रैप वो वाला ले रहा है, बट क्या होता है, उसे लेना ये चाहिए था, ठीक है। बट चलो जो भी ठीक है, बट जब आपका वर्क नहीं करता है तो हमेशा क्या है, जैसे मैंने बताया, आपको ये यूज क्या करना है, नीचे करना है सम टाइम, ठीक है। एक काम करते हैं, क्लोज करते हैं और वापस से स्टार्ट करते हैं। ये मैं बंद करता हूँ, सब चीज ओपन, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे बूटस्ट्रैप ये नॉर्मल वाला क्यों ले रहा है, कभी भी समझ नहीं आया, नहीं तो लेना नहीं चाहिए था। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक और चीज प्रोवाइड करते हैं जो बाकी जगह भी है, हाँ कहाँ रहा, कलर इसने, एक सेकंड, प्राइमरी कलर दिया ना, ठीक है। एक काम करते हैं, ये हो गया, इसे हम कमेंट करते हैं, ठीक है। कमेंट किया तो नॉर्मल हो गया, अब यहाँ पे इसे अनकमेंट करते हैं, इसे अनकमेंट, ठीक है। कम ऑन, कंट्रोल जेड, क्या था इसका लिंक, इसे पूरा, ठीक है। अब चेक करते हैं इसे, हाँ ये इसमें वर्क कर रहा है, ठीक है, इसमें, बट अभी इसे करते कमेंट। ये देखो डिले हो रहा है, रिस्पॉन्स पर काम कर रहा है बट थोड़ा डिले कर रहा है। अब देखो ये अब नीचे वाला बूस्टरअप काम कर रहा है, ठीक है। अभी देखो ये कौन सा एरो, इसका ऐसे कॉमा से पता चलेगा, ये कर रहा है बट सम टाइम वो डिले ले रहा है। देखो इसे क्या कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, देखो अभी क्या हुआ, अब देखो कॉमा इसका चेंज हो गया गाइस, देखो कॉमा से ही पता चलेगा, क्योंकि कॉमा बाकी चीजों तो यस सर। समझ, हट रे बाबा, हेलो। हाँ ठीक है। अभी देखो अब मैं क्या करूँ, इसे ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर करता हूँ, 1 2, देखो कॉमा से ऊपर है, तो अभी समझे मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा था, वो ऑफलाइन मोड में काम नहीं कर रहा था, बट अभी तो कर रहा है, देखो डॉट और इसमें कॉमा में डिफरेंस आ गया। इसीलिए आपको हाँ सर, आ हमेशा जो गया। मेन है सीएसएस नीचे रखना है, ठीक है। यस वो सर। सम टाइम क्या सर बोलते हैं इस प्रेफरेंस, टाइम, हाँ बोलो, हाँ सर प्रेफरेंस उसी को मिलेगा ना हाँ जो नीचे प्रेफरेंस रखेंगे। इसको नीचे मिलेगा, जैसे अभी मिल रहा है, हाँ। ठीक। हाँ सर। चलो अभी क्या करते हैं, ये हटाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए थे। सर उसमें कौन सा नीचे लेना है और कौन सा ऊपर, मेनू वाला? बूस्ट ट्रैप को हमेशा ऊपर रखोगे और जो आपकी मेन सीएसएस है अच्छा उसको उसको नीचे नीचे रखोगे, रख। ठीक है। यस सर। चलो अभी हम क्या करते हैं, वापस से, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली को हटा देते हैं, अली कौन सी फॉन्ट फैमिली, ये फॉन्ट फैमिली को हटा देते, एग्जाम्पल समझ में आ गया था। अभी डाउट क्लियर हो गया, छोटे चीजें, कि पहली हाँ हमें सर। बूटस्ट्रैप कहाँ रखना है, सीएसएस क्या रखना है, और ओवरराइड कैसे करते हैं वो समझ में आया। अब यस सम सर। केस ये भी चेंज होता नहीं आपका सीएसएस नीचे रखने के बाद भी, सम केस होता है, ठीक है, कि आप नीचे भी रखे हो और चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करोगे आप, इंपॉर्टेंट, देखो हम क्या करते हैं, सीएसएस दिए, इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, जेड, कलर भी था, कलर डिफाइन किया मैंने, यहाँ पे क्या करोगे आप,
ठीक है, एक्सक्लामेशन इंपॉर्टेंट ये लिखोगे। इसका मतलब आप कुछ भी हो जाए सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसको मिलेगा, कितने भी नीचे लिखो कितना भी ऊपर हो आप ये लिखोगे तो। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, मैंने देखो आपको पहली चीज बता रहा हूँ कि यूज कैसे करते हैं कैसे यूज नहीं करना है, मैंने दोनों चीजें बताया अभी के क्विज में। भले हमारा क्या चल रहा है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट यही मेन होता है कि कहाँ यूज करना चाहिए कैसे यूज नहीं करना चाहिए। ओके, सर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर तो समझ आएगा ना आगे सर। हाँ वो इसलिए तो बताया, अभी समझ आया। एक सेकंड, मेरी पानी की बोतल नहीं दिखी ना, बहुत गुस्सा आ रहा है। एक सेकंड ना गाइस, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, मेरा बहुत आधे घंटे से बकवास कर रहा हूँ ना, तो मेरे को गला वो हो गया है। आयुष भाई पानी का बोतल दो। हाँ यार प्लीज आयुष। बस भिजवा रहा हूँ सर। एक सेकंड, ये कौन से है वाला? कहाँ? वो ठीक है, ये कहाँ गया? दिख नहीं रहा है मेरा रिकॉर्डिंग शो। अच्छा शो हुआ, अच्छा अब मैं क्या होता है? हाँ ठीक है, अभी कहाँ थे? सिंपल ये चीज होगी। अब हम आएंगे नॉर्मल पे। अब हम यूज कैसे, देखो बूटस्ट्रैप क्या है ये समझ में आ गया सभी को? हेलो, यस सर। ठीक है, क्या है बताओ? हेलो हाँ बताओ। सर, H1 यूज किए सर, उसमें सर कलर किए एक्वा। ना ना ये नहीं, बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप क्या है ये मुझे बताओ। एक फ्रेम, चलो मैं बता दूं अच्छा सर, पहले। फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क है, पहले से उसमें प्री डिफाइंड चीजें हैं जिसे हम हाँ यूज कर सर, सकते हैं। प्री डिफाइंड चीजें रहती है सर। हाँ सर, CSS का भी है सर, जावास्क्रिप्ट का भी है। और सर CSS का सर दो फॉर्म है सर। दोनों फॉर्म को लेते हैं सर, एक में सर कोड ज़्यादा है, एक में कोड कम है। एक में सर स्टार्टिंग में सर आप जो मिन वाला बोले थे ना, उसको यूज नहीं करना, उससे पहले वाला जो और CSS है उसको यूज करना है। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। तो हेलो। सर फिर दोनों को सर ऐसे। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। हाँ हाँ। हाँ सर, उसके बाद सर जावास्क्रिप्ट भी सर, जेक्यूरी को भी सर, इसमें जावास्क्रिप्ट का जो लाइब्रेरी है जेक्यूरी, हम्म उसको भी सर ऐड करना पड़ता है सर बूटस्ट्रैप में, ताकि हम्म। उसके भी, उसमें भी जो प्री डिफाइंड चीजें उसको ले सके। और सर जावास्क्रिप्ट को भी ऐड करते हैं। और ये और बूटस्ट्रैप सर जावा उसके बाद बोलते फिर हैं जो इसको, अपन क्या चेंजेस बोलेंगे? रहते हैं सर वो। जो बूटस्ट्रैप की हाँ, बूटस्ट्रैप जावा। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा सर, फिर प्रेफरेंस सेट करेंगे सर, जैसे आप अभी बताए थे कुछ मतलब 10 मिनट पहले की प्रेफरेंस सेट करेंगे। बूटस्ट्रैप को सबसे लास्ट में रखा जाएगा, उसके पहले CSS रखा जाएगा। हम्म, ठीक है। अब हाँ मेन चीज, इसके बाद ये सारी चीज हो गई। अब हम बूटस्ट्रैप को जब भी तो कुछ यूज गलत करते है हैं, क्या? ना ना कुछ नहीं, सारी चीज तो सही कुछ हुई। गलत है क्या? ना ना सारी चीज सही थी। हाँ। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हम बूटस्ट्रैप को यूज कैसे करते हैं। पहला, टैग प्री डिफाइंड है H1 के टैग, बट अब एक्सटर्नल कंपोनेंट आपको यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्लास यूज करनी रहती है, और क्लास के बाद आपको क्लास के नेम याद पता होने चाहिए कि कौन से क्लास के कौन से नेम से। ओके, तो ये सारी चीजें रहती है। अब मैं दिखाता हूँ वो क्या है। ठीक है, पहली चीज ये हो गया क्लियर। अब एक काम करते हैं, हम दिखाते हैं ये नॉर्मल, ये आते हैं हम ये इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे फिनिशर करके है, ठीक है, देखो मैं ओपन कर रहा हूँ। इस टाइप के कंपोनेंट हम बना सकते हैं एकदम इजीली। ठीक है, समझ में आ रहा है इस टाइप के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अभी हमारा आता है पहला, हम हेडिंग 1 2 3, ये हेडिंग है इसकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसे इंप्लीमेंट करेंगे कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 1 2 कहाँ गया बैच, हट जाओ। ओके, क्लोज, ये हो गया बड़ी स्क्रीन में। ओके, अब हम आते हैं पहले, हाँ कहाँ गया हमारा, ये एडिटर हो गया, ब्राउजर सिलेक्टर कहाँ गया, हम इस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। इसे ये करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेम थिंग रहा, और ये हमारा ट्राई भी याद रखना कि हमने ट्राई भी यूज किया है। डाउनलोड वाला हटा देते, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और ट्राई को भी हम ओपन करते हैं, ताकि हमको जब यूज करें तो हमें पता रहे कि ये चेंजेस क्या क्या रहते हैं बाय डिफॉल्ट में। ओपन विथ लाइव से वो, ये ट्राई वाला है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, सिंपल हेडिंग्स। ओके, H1 ये रहा हमारा हेडिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी हेडिंग के अंदर पहले हम H1 यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे हेडिंग 1। ओके, अब इसी हेडिंग को हम यहाँ यूज करते हैं, Ctrl+C, हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस, पहला डिफरेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 6 तक के करते हैं। ठीक है, 6 तक के मीन्स
यहाँ पे आते हैं हम। मैं स्टार्टिंग में दिखाऊंगा डिफरेंस, बाद में आपको समझ आएगा तो मैं ये जो है ट्रायल वर्जन दिखाना बंद कर दूंगा। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए इससे डिफरेंस क्या है करके। तो हम क्या करेंगे, ये चीज होके अब मैं क्या करूंगा, पहला S2 भी कर लेते, S2 में अब क्या करते हैं, सिंपल सी कंट्रोल Z, में ये नहीं करता, आप लोगों को पता है मैं कितना एक्टिव पर्सन हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे 6 टैग बना लूंगा। अब यहाँ पे मैं चेंज करते रहूंगा, 2 3 4 5 6। देखा, इतना इजी था, बस अंदर की इसमें मत जाना कंटेंट में, बट आपको डिफरेंस तो समझ में आ चुका है, ठीक है। यस सर। अब यही चीज मैं उसमें करूंगा, कंट्रोल C। अब ये नॉर्मल है, तो आप नॉर्मल का आपको ऑलरेडी अंदाजा मिल चुका है, फॉन्ट अलग रहेगा, साइज हाइट विथ डिफरेंट रहेगी, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इसमें ऊपर इसमें मार्जिन दी हुई है, यहाँ पे मार्जिन हटी हुई है, दिस वे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें। अब हम क्या करते हैं, स्मॉल, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यूज स्मॉल टैग यूज करें। ओके, स्मॉल टैग अब यहाँ पे लिखते हैं सब टैक्स। ओके, देखो यहाँ पे रिलोड करते हैं, कहाँ गया, एक सेकंड, आया क्यों नहीं, अच्छा मैंने ट्राई में यूज किया, सॉरी। ये देखो सब टैक्स मीन्स अगर हम यहाँ पे डिफाइन किया, रिलोड करते हैं, सब टैग इसमें नॉर्मली दिख रहा है, ठीक है। बट अब यही सब टैग मैं इसमें यूज करता हूँ, स्मॉल को, कंट्रोल C, यहाँ पे देखो H1 के इसमें यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा सा डल है, बट यहाँ पे दोनों चीजें सेम दिख रही है, ठीक है। देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ ये तो वापस से, डिफरेंस वहाँ पे सर, हेडिंग 1 सब्जेक्ट सर अलग ही फॉन्ट में। ये अलग फॉन्ट में, ठीक है। हाँ बट हाँ यहाँ वही। पे क्या होता है, सेम है। अभी मैं फिर से दिखाता हूँ, कंट्रोल B, देखो एकदम, ठीक है। ये एक्चुअली सेम लग रहा है, छोटा सा लग रहा है और उतना नहीं, बट यहाँ पे एक्चुअली समझ में आ रहा है, ये एकदम बोल्ड है, इतना बोल्ड नहीं है, बट यहाँ पे उतने चेंजेस नहीं है, देखो, ठीक है। पहला डिफरेंस रहा। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक और चीज, क्लास, देखो हम क्या यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप की अब रियली एलिमेंट, प्री डिफाइंड एलिमेंट यूज कर रहे हैं, और वो क्या है, क्लास के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। क्लास यूज किया मैंने, टेक्स्ट, ओके, म्यूटेड, देखो अब ये क्लास आपको पता नहीं रहेंगी, ठीक है। मैं देखो पहले ये नॉर्मल में यूज कर रहा हूँ सेम क्लास, अब सेम चीजें मैं वहां यूज कर रहा हूँ जहां पे हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया हमारी बूटस्ट्रैप, देखो ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस हो जाएगा क्या, चेंजेस, देख देख सकते हो आप? अगर ये क्लास हटा दूंगा मैं, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा, ये सर हो कैसे रहा है सारी चीजें, अब आएगा ये, ठीक है। तो क्या करें, कंट्रोल C, इसीलिए हमने क्या किया था, ये डिफाइन किया, कंट्रोल F, CV, देखो दिख रहा है यहाँ पे कलर, पहले यहाँ पे क्या हो गया, दिस, ठीक है। सर वो ऑलरेडी अब डिफाइंड है सर, म्यूटेड। हाँ, टेक्स्ट म्यूटेड डिफाइंड है यहाँ पे। अगर मैं ये हटा दूंगा अभी, क्योंकि हमारा बस दिस कनेक्टेड है, म्यूटेड ऑलरेडी कलर डिफाइंड है सर। अगर हटा दूंगा तो देखो ये कमेंट कर दिया, अब ये नॉर्मल हो गया, समझ में आ गया, हाँ क्योंकि हम इसको कनेक्ट किया है CSS के थ्रू, तो ये इसलिए दिखा रहा था। अगर अब से हम अनकमेंट करेंगे तो ये वर्क करेगा, दिख रहा है सारी चीजें, अब समझ आएगा वही। पूरी चीजें, अब पूरी चीजें क्लियर हुई होंगी कि यहाँ पे यस प्री सर। डिफाइंड है, और सारी की सारी चीजें डॉट से होती है, मतलब सारी की सारी चीजें आपको यूज करनी तो क्लास से यूज करना है। देखो सभी यहाँ पे हैश का यूज ही नहीं है। 10,000 कोड है सर, हाँ, 10,000 कोड अप और टू। देखो, और एक्चुअली अब यहाँ पे क्या करोगे, हैश में कोई भी चीज यूज नहीं है, अगर हैश देखोगे तो हैश में कोई भी, कलर को छोड़ के, ठीक है, हैश हमने यूज नहीं होता है यहाँ पे, यस आईडी सर। नहीं, बट हैश कहाँ यूज होता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, सॉरी बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट में हैश है, देखो यहाँ पे करोगे तो रहेगा, बट यहाँ पे कैसे रहता है आपको पता है, हैश नहीं रहता, गेट एलिमेंट बाय आईडी, देखो गेट, यहाँ पे हर चीज रहती है, गेट एलिमेंट, देखो ये इस टाइप से होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, कंट्रोल C, ओके। इस वजह से यहाँ पे रहेगा, या तो हमारे इसमें आते हैं, मिनी में आते हैं, बूटस्ट्रैप, कंट्रोल C, इस वजह से यहाँ पे डिफाइंड रहता है, ओके। अब क्या करेंगे हम, ये सारी चीजें समझ में आता है हमको, ठीक है। अब हम क्या करें, आपको समझ में आ गया कि वर्क कैसे कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कोई भी चीज है तो क्लास के थ्रू यूज करना है, ठीक है। अब एक और चीज सर जादू हर चीज दिखाता को हूँ, क्लास के थ्रू यूज करना है। हाँ हर चीज, अब देखो, अब आपको मैं सर एक जादू दिखाता सर हूँ, जैसे कि ना। हाँ, हाँ हाँ। बोलो। सर जो क्लास में से डिफाइन किया सर टेक्स्ट म्यूटेड, इसकी जगह सर कुछ और भी डिफाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी बुटस्ट्रैप में होगा, तो सर हम लोग को CSS का पूरा काम बच जाएगा। क्या बोले आपने, समझ में नहीं, आपकी आवाज नहीं, थोड़ा फूक में आ रही थी इसीलिए। हेलो। हाँ आ रहे हैं। हाँ सर, कोड नंबर 20 में जो क्लास में हम लोग डिफाइन किए हैं टेक्स्ट हम्म, म्यूटेड,
हाँ सर उसकी जगह कुछ और डिफाइन करेंगे तो सर वो भी ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड है बूटस्ट्रैप में वो हम्म सर लिंक अप हो जाएगा सर। हाँ लिंक हो ये जाएगा, बोल बट रहे वो हैं। रहना चाहिए। हाँ। अगर जैसे यहाँ पे अच्छा। आजाद में डिफाइन करता हूँ, देखो आजाद तो होगा नहीं, कंफर्म सभी को पता है। हाँ सर आजाद लिखोगे एग्जैक्टली नहीं होगा। तो हाँ कुछ रहेगा नहीं, नहीं क्योंकि है। वहाँ पे डिफाइंड डेट नहीं, बट हाँ जैसे आपने बोला कि अगर प्री डिफाइंड डेट है वो, तो वो यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। यस सर। अब आते देखो यहाँ पे H2, अगर हम क्या है तो H यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ पहले इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। H4 और H2 में डिफरेंस दिख रहा है आपको, छोटा बड़ा। यस सर। यस अब सर। यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्लास यूज करते हैं, और यहाँ पे क्लास यूज करें H2। अब देखो दिख रहा है आपको क्या हुआ है, H2 और H4 सेम हो गया, हाँ सर। समझ में आ गया। इस वजह से भी आप यूज कर सकते हो, यस सर। ठीक है। तो अभी आई थिंक डाउट्स क्लियर हो गए। हाँ अब हम क्या करेंगे, इससे मैं आपको दे रहा हूँ, देखो पहला दिस, यहाँ से आया हेडिंग, इस वजह से आपको पता चलेगा यूज करने का तरीका। क्लास के यूज करते और आपको सर्च करना है तो इसको यूज करते हो कंट्रोल C, मैंने जो थोड़ी देर पहले दिखाया था डॉट, इसके अंदर हम डॉट यूज करते हैं। देखो इसमें क्या यूज किया हुआ है, पहला, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देख सकते हो H2 का ये डिफाइंड है, फॉन्ट साइज 2 REM। अगर मैं उसका ये हटा दूं, कमेंट कर दूं, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। देखो अब H2 और H4 में डिफरेंस आ चुका है, देखो ये H2 और H4 में डिफरेंस आ गया थोड़ा बहुत, नहीं तो अगर ये हटाया नहीं था तो ये क्या था, सेम था, ठीक है सेम था। तो इस वजह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा 3 4 लाइक दैट। तो अब हम क्या करेंगे सिंपल, CSS। नहीं नहीं CSS तो हम करेंगे, देखो अभी हम बूस्ट है तो हम CSS को टच भी नहीं करें। वो एग्जांपल पे था कि हम यूज कब करेंगे, जब हमको खुद का मेथड इंप्लीमेंट करना है जो हमें बूटस्ट्रैप हाँ से सर। मिल हाँ नहीं रहा हाँ है, हाँ हाँ तभी सर आप हाँ CSS को बताया टच था। करोगे, तो CSS को टच ही नहीं करोगे, ठीक है। हाँ अब हम क्या करेंगे, H1 में और भी चीजें डिफाइन करनी है, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले क्लास कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ चुका है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि बूटस्ट्रैप बहुत इजी है, मतलब बहुत ज्यादा इजी है, बट आपको सिर्फ क्लास याद रखना रहता है, ओके। अब यस देखो सर। ये है डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले मतलब आपको डिस्प्ले बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसे ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। देखो ये चीज अलग है और ये अलग है। H1 में हमने क्या किया, डिफाइन किया दिस। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं हटा दूंगा तो ये नॉर्मल हो गया, हम्म। नॉर्मल H1 हो गया, ये छोटा हो जाएगा, फिर ये छोटा हो जाएगा, और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो नॉर्मल H1 हो गया। अब उसको थोड़ा बड़ा चाहिए था आपको, तो आप कौन सा क्लास यूज करोगे, डिस्प्ले क्लास। और छोटा बड़ा चाहिए तो डिस्प्ले 3, और बड़ा चाहिए तो दिस, और बड़ा चाहिए तो ये। बट 5 यहाँ पे ट्राई करोगे तो ये देखो अभी क्या करते हैं, 5 ट्राई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो 5 कोई क्लास ही नहीं है, इसलिए कोई वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, और हाँ जब भी हमारा कंप्लीट होगा तो आप क्या करना, मुझसे ये नोट्स ले लेना, ठीक है। जो मैं करूँ कंप्रेस यस करके सर। देते जाऊंगा ताकि आप उसमें इंप्लीमेंट और प्रैक्टिस कर सको, ओके। हाँ सर। अब ध्यान दो, ये काफी चिपका हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंटेनर हम क्या करेंगे, डिव यूज किया है ना हमने इसके पहले, हाँ डिव, सर। और हम अब क्या करें, यहाँ पे क्लास यूज करें, ओके। और ये क्लास है कंटेनर, कंटेनर भी हमने यूज किया, बट यहाँ पे प्री डिफाइंड डेट रहता है, ठीक है। अब देखो मैं C यूज करूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये देखो बोथ साइड ये क्या करता है, पैडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंटेनर, ठीक यस है। सर। अब हम आते हैं यहाँ पे वापस, इसे करते हैं दिस, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कंटेनर। अब हाँ गाइज, आपको एक्सटेंशन की अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, बाद में आपको एक्सटेंशन भी बता दूंगा, जब हमारा पूरा देखो कोर्स खत्म होते जाएंगे तब आपको मैं एक्सटेंशन बताऊंगा कि कौन सा एक्सटेंशन यूज करोगे समथिंग। अभी से अगर मैं एक्सटेंशन बताऊंगा तो आप मेरे जैसे हो जाओगे, कैसे, आप डिपेंडेंट हो जाओगे एक्सटेंशन पे, हाँ ओके, सर। हाँ ठीक है। सर। इसीलिए अब मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जाऊंगा, क्योंकि देखो अब सारी चीजें जहां पे टफ रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको समझने तो आ रहा हूँ कैसे क्या वर्क कर रहा है, हाँ सर आ गया। ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे P टैग यूज कर रहे हैं, थोड़ा एंटर करता हूँ पैराग्राफ के लिए, ठीक है। पैराग्राफ स्टार्ट है, और पैराग्राफ में आप देख सकते हो ये क्या है, नॉर्मल पैराग्राफ है। अब यही पैराग्राफ मैं इसी जगह यूज करता हूँ, कहाँ पे, कंट्रोल C हमारे ट्राई में, ट्राई में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ देखते हैं। आप इसका पैराग्राफ देख लोगे, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ में कितना डिफरेंस है, हाँ सर नॉर्मल। हाँ सर अरे ये ये तो, डिफरेंस है सर। और हाँ कंटेनर हमने डिवाइड किया है यहाँ पे, इसलिए ये आ रहा है, ठीक है।
अब मैं चलो आपको कंटेनर का दिखाता हूँ कि कंटेनर वैसा क्यों आता है। हम क्या करते हैं, हमें चाहिए रहता है सेंटर में थोड़ा बहुत, तो हम क्या किए, कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर यूज किए, कंट्रोल सी, बूटस्ट्रैप, कंट्रोल एफ। देखो कंटेनर, कंटेनर में क्या होता है, देखो ये हमने मीडिया क्वेरी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट है, तो हमें मीडिया क्वेरी की भी टेंशन नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मीडिया क्वेरी भी प्री डिफाइंड है, हाँ इसलिए सर, हमारे पूरा का पूरा वर्कलोड ही कम हो गया है। आपको बस बहुत क्लास हो यूज गया कर, सर, बहुत ठीक है ज़्यादा आपको। सर। तो अभी आपको जैसे किसी ने बोला कि भैया एक ये बनाना है, एक पेज बनाना है, आप क्या करोगे, हाँ, एक स्टार्टर तो टेम्पलेट डालोगे, बूटस्ट्रैप पे जाएँगे। नव, हाँ, हाँ, हाँ। बस 10 20 25 मिनट में नॉर्मल चीज आप रेडी कर सकते हो। ठीक है, इस वजह से रहता है। अब देखो कंटेनर यहाँ पे डिफाइंड डेट है, कंटेनर में आपको पता चलेगा 100% विड्थ है, पैडिंग राइट साइड लेफ्ट साइड, मार्जिन ऑटो कर दिया है, बात ही खत्म हो जाती है। फिर ये चीज हो गई, तो इस तो वजह से आप कंपनी यूज, में हर जगह सर बूटस्ट्रैप का यूज़ होता है ना? कहाँ पे, कंपनी में मतलब ये हर प्रोजेक्ट में मतलब कि करते ही होंगे सभी बूटस्ट्रैप का जन यूज़, कम ये यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप करते हैं। ऑलमोस्ट ठीक सब है, कोई। हाँ। देखो ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क है, ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है सबसे ज्यादा। अच्छा, अब रिएक्ट में आएंगे तो रिएक्ट में भी आप बूटस्ट्रैप यूज करते हो, अच्छा। रिएक्ट में भी आप बूटस्ट्रैप यूज करते हो। ठीक है, हाँ सर। अब आते हैं, देखो अब हमने ये यूज किया है, अब हम क्या करेंगे इसी में एक और चीज, हम क्या करते हैं सिंपल, यहाँ पे देखो, अगर आपको थोड़ा एक काम करते हैं, यहाँ पे बी आर टैग देते ताकि ऊपर जा सके, ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़े बी आर टैग देते, बी आर स्ट्रिंग 40। ठीक है, ये ठीक है ताकि हम ऊपर दिख सके, ऊपर दिखे तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, देखो अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या था लीड, ओके, ये जो है क्लास के कारण ये जो हो रहा है थोड़ा लीड हो रहा है, ओके। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्लास, अभी मैं कोई क्लास को वापस से करूंगा कॉपी, ठीक है, और हमारे बूस्टर में आऊंगा, कंट्रोल एफ सी वी, तो देखो यहाँ पे एक ही है, और ये फॉन्ट अगर मैं ये हटा दूंगा दोनों चीजें, तो ये क्या होगा, एज इट इज नॉर्मल क्लास जैसा हो गया पुराना। हाँ सर। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, बाद में नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने क्यों बताया स्टार्टिंग में कर रहा हूँ करके, ताकि आपको एक्चुअली पता होना चाहिए क्या चेंजेस होते हैं अगर नहीं यूज करोगे तो। यस और सर। जैसे कि देखो, अब मैं इसका क्या करता हूँ एग्जांपल एक और, जो आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लास ही यूज नहीं है, कहाँ गया, सॉरी ट्राई नहीं, इंडेक्स, इसमें ट्राई ही नहीं किया है, जैसे इम्प्लीमेंट ये नॉर्मल हो गया, हाँ, और ये है, समझ में आ देखो गया, फ़ॉन्ट चेंज हो गया। फॉन्ट चेंज हाँ, हो जाता है, जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे वहां पे चेंजेस रहेंगे। ठीक है, यस सर। अभी विकास अभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में कि चेंजेस कैसे हो रहे लाइक दैट, क्योंकि प्री डिफाइंड डेट है। नहीं सर, अभी क्लियर है सारे डाउट। यस सर, ऐसा ही सब चीज मिल जाए सर, वहां से फिर अपने से रहेंगे। ठीक है, बस हाँ आपको क्या रखना है, हमेशा रखना है कि आपको नाम पता होना चाहिए, क्लास के नेम, दैट्स इट, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, उसको सर्च करके देख लेंगे ना सर, वहां से अकॉर्डिंग जो हाँ, सोचते जाए, हाँ। नहीं ऐसा नहीं आपको वहां सर्च करना है, आपको पता होना चाहिए कि उस क्लास को बोलते क्या है या किस टाइप की क्लासेस होती है, आपको ये गूगल से मिल जाती है। आप इतने सारे देखो, यहाँ पे क्लासेस कितने आपने देखा, 10,000 कोड थे, अभी इसने पढ़ा था हाँ, 10,000, इतने दस क्लासेस हजार को, तो हो गए सर। इतने क्लास भी कोई याद रख नहीं पाता है। तो आप क्या करोगे, मोस्ट ऑफ टाइम मैंने क्या बताया था, इसीलिए आप क्या करते हो, मैं हम वर्जन ये क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम रिसर्च करके गूगल के थ्रू भी, समटाइम हमको समझ नहीं आता कि किस टाइप की नर्व बार चाहिए, जैसे हमें नर्व बार के एग्जांपल चाहिए बूटस्ट्रैप में, ठीक है, तो वहां पे भी आप सर्च कर सकते हो, ओके, दिस आप सारी चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आते हैं फॉन्ट साइज के और फॉन्ट इसमें, तो हम क्या करेंगे, मैं सिंपल कॉपी कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जब आपको समझ में नहीं आएगा तो पूछना, बट अभी आपको आ रहा है इसलिए मैं पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब ये हमने डिफाइन किया क्लास, पी क्लास, मतलब नॉर्मल पैराग्राफ है, बट हमने यहाँ पे फॉन्ट विथ बोल्ड लिखा है, तो ये क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है बड़ा हो गया, नॉर्मलाइज मतलब ये नॉर्मल टेक्स्ट जैसा हो गया। अगर ये हटा देते पी, तो डिफरेंस ही ये नहीं, तो हम आपको नॉर्मल सम टाइम हमने ऑलरेडी ओवर किया है, कोई भी चीज चेंज नहीं हुई यहाँ पे, बट इटैलिक में अगर आप करोगे तो, हटाओगे तो ये नॉर्मल जैसा हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको याद है ना, हम टेक्स्ट हाँ अलाइन सर। ऑलरेडी लेफ्ट रहता है बाय डिफॉल्ट, तब भी वहां पे ऑप्शन देता है, इसलिए यहाँ पे भी दिया फॉन्ट विथ हाँ सर, सेंटर नॉर्मलाइज, ओके, करने का। हाँ। ठीक है, हम्म, अब यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो आपने, लोअर में लोअर जैसे काम कर रहा है, जबकि अपर में लिखा हुआ है। ठीक है, मेक अपर यस सर। लोअर में, यहाँ पे हमने क्या किया कैपिटलाइज, यहाँ पे कैपिटलाइज में वर्क हो रहा है, सारी चीजें अब समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। अगर आपको फिर से इसमें जाना है, हाँ रिसर्च जी। करना है, तो मैंने ऑप्शन आपके ऑलरेडी ओपन रखे, क्या करोगे, बूटस्ट्रैप सी भी देखो,
हाँ इम्पोर्टेंट लिखोगे जब आपके इसके से ज्यादा के एग्जाम्पल रहते तो, इसलिए इम्पोर्टेंट। बट इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं लिखना है आपको, इम्पोर्टेंट आपके CSS में लिखना है। ओके ठीक है, बस बस। एक सेकंड का तो ब्रेक वहाँ पे वापस से क्यों लिख देना। दिया सर इम्पोर्टेंट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे समटाइम देखो, अब ये फ्रेमवर्क वालों ने लिखा है, तो अब उन्होंने लिखा होगा तो उन्होंने इसलिए किया होगा कि समटाइम क्या होता है, बहुत सारे हम यूज करते हैं लाइब्रेरीज, उसकी लाइब्रेरीज और हाँ इसकी लाइब्रेरीज कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसलिए हम इंपॉर्टेंट लिखा है। जिसके हम जैसे बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो और भी लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं। ओके एक सेकंड मुझे भी ब्रेक देना, एक सेकंड का बस। स्टार्ट करते कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लासेस। ठीक है, अब हम समझ चुके ये वाली चीजें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्लॉक कोड आपको याद है क्या हमने यूज किया था इसके पहले, जो क्या करता था सेंटेंस एक काम करता हम इसे यूज सर करते ब्लॉक पहले। कोड। हाँ 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 सर, हाँ 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 सर, अब या बता दो सर ब्लॉक कोड। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं उसे हाँ इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है देखो, ब्लॉक कोड, ये मैं क्या किया, इसे क्लास को हटा देते हैं, क्लास को हटा देते हैं ताकि हमें सम पता रहे। देखो ब्लॉक कोड क्या होता है, इंडेंट पहले से प्रोवाइड कर देता है, जैसे वो कंटेनर प्रोवाइड करता है वैसे ये भी प्रोवाइड करता है, बट हम क्या करते हैं थोड़ा लॉरेम देते हैं ताकि हमें समझ में आए एक्चुअली वो कैसे करता है लॉरेम। ठीक है देखो, ये क्या करता है ये दोनों साइड प्रोवाइड कर दिए, अभी हम लोअर और दे देते हैं ताकि हमको और पता चल जाए। लॉरेम, ठीक है। सॉरी क्लास नहीं चाहिए मुझे, लॉरेम। ठीक है देखो क्या हो रहा है, ये वर्ड से बढ़ रहे बट यहाँ पे इसने पैडिंग प्रोवाइड किया है। ठीक है, बट अभी हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी करेंगे कोड को। ठीक है, ब्लॉक कोड, और कहाँ पेस्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हमारा कहाँ था ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, फॉन्ट का डिफरेंस है एंड वो बाकी चीजों का डिफरेंस, मार्जिन पैडिंग का डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम क्या करें, क्लास यूज करें, एक क्लास है जो, ठीक है, और वो क्लास क्या है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सिंपल ब्लॉक कोड क्लास भी यूज करेंगे। ओके, ब्लॉक कोड क्लास। ठीक है, तो आप देखना अभी हम दिख रही है, ब्लॉक कोड हमने क्लास भी यूज किया है यहाँ पे, सेम चीज है। बट अगर हम हटा हाँ देते सर। ब्लॉक कोड को क्लास, देखो फॉन्ट साइज चेंज हो गया, बिगर होता हाँ है सर देखो। हो गया। अब ये क्या होता है, इसके अंदर हम जो भी चीज लेंगे थोड़े बड़े हो जाएंगे, और थोड़ा हाइट पे दब चेंज हो जाती है। ओके ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको और भी चीज चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नीचे। ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव करना है, क्या करना है हमको, टेक्स्ट अलाइन राइट साइड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास एक्स्ट्रा की यूज करना है। अभी तो हम एक ही क्लास यूज करते हैं, अब हम क्या करें, स्पेस देके दूसरी क्लास यूज करें, टेक्स्ट ओके हाइफन राइट। देखो राइट, ये राइट साइड हो गया। ठीक है, हमने क्या लिखा, टेक्स्ट हाइफन राइट, ये क्लास है, और हमने यहाँ पे यूज किया तो चेक किया, देखो आपकी जो है राइट साइड हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट विथ फूटर। ओके, विथ फूटर में क्या रहेगा, अभी हम क्या करें, फूटर कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे फूटर का एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो फूटर वाले में क्या है, हमने जो डिफाइन के एक्शन थोड़े से सेव करके बड़ा करते हैं और ऊपर में स्पेस देते हैं थोड़ा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सेम लिखा है टेक्स्ट राइट। ठीक है, ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बट हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, फूटर क्लास, फूटर ब्लॉक कोड। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट, अगर मैं इसको हटा दूंगा ब्लॉक कोड को फूटर से, ये देखो क्लास चेंज कर रहा हूँ, ये बड़ा हो गया वापस, इसीलिए हमने फूटर यूज किया ताकि थोड़ा डल हो जाए। और टाइटल, ये टाइटल क्यों यूज किया, ताकि सोर्स कोड यूज करे। ठीक है, सिटी, सिटी का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, इटैलिक हो जाता था। दूसरा हमने टाइटल ताकि यूज किया ताकि हाँ हवर सर। करे तो कुछ दिखाए, जो और दिखाए क्या, जो टाइटल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये टाइटल, अगर यहाँ पे मैं टाइटल में लिखूं आजाद, तो ये क्या करेगा, ये आजाद, एक सेकंड वो ग्लिच है, ये ग्लिच था हमारा। देखो ये था क्या, टाइटल। ओके, और सिटी के इसमें जितना रैप है, सोर्स टाइटल यहाँ पे दिखाएगा, अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो फेमस में नहीं दिखाएगा, इनमें करूंगा तो नहीं दिखाएगा, बट सोर्स में दिखाएगा, टाइटल में दिखाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। अब हाँ सर। करेंगे लिस्ट। देखो अब आपको लिस्ट का तो पता होगा, ऑर्डर लिस्ट, अंडर ऑर्डर लिस्ट।
ठीक है। हाँ सर, अंडर ऑर्डर लिस्ट की लिस्ट। हाँ सॉरी, उसे अनऑर्डर पकड़ ली। लिस्ट बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ, उसे अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, अंडर ऑर्डर बोल देता हूँ मैं, अनऑर्डर लिस्ट। ओके, हाँ सर। ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे आके ये रहा हमारा लिस्ट, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, ये आपने देखा, एक काम बताओ, जितना मैं आगे कर रहा हूँ उसे ऊपर का क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे देखने में ज्यादा इजी रहे। ठीक है, इसे रिलोड करते हैं। कहाँ गया, अरे रिलोड हो जा। अरे अच्छा सॉरी, हो गया था बट ऊपर चले गया था, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे था अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का अगर मैं ये हटा दूंगा, तो गाइस ध्यान देना, क्या हो गया, ये आ जाता है। अगर पहले आपको ये हटाने के लिए हम क्या यूज करते थे, पहले उस क्लास को सिलेक्ट करते थे, फिर यहाँ पे लेते लिस्ट को हम करते डेकोरेशन नन करते थे। अभी हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है, अभी क्या करना है हमें इसे लिस्ट अनस्टाइल, दैट्स इट, आपका पूरा हट जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें और भी चीजें यूज करना है, तो क्या होता है, देखो, हाँ अनस्टाइल के अगर आपको लाइन में चाहिए तो ये यूज करोगे, देखो इन लाइन में। बट हाँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक चीज याद रखना, पहले आपको ये डिफाइन करना है अनऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो देखो क्या होता है, सिंपल चेंजेस, कम ऑन कंट्रोल दैट, ठीक है, ये देखो बाहर हो जाता है, ठीक है। ये क्या, कहाँ से बाहर हो गया एकदम, अगर ये हटा दोगे तो ये क्या होगा, एकदम लिस्ट के पहले इंडेंट देगा, प्रोवाइड कर देगा, जो अननेसेसरी का इंडेंट हो गया, तो इसलिए आपको ये यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है लिस्ट आइटम ये देना है, अगर नहीं दोगे तो क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा इसके भी, ठीक है, दिख रहा है। तो इसीलिए आपको पूरी जगह पे लिस्ट में डिफाइन करना है, लिस्ट इनलाइन आइटम, जैसे हमने एक ही जगह हटाया तब भी ये सभी जगह से हट गया, तो इसे क्या करना है, आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप इससे हटाए देखो, तो ये आखिरी वाला क्या होगा, बाहर हो जाएगा, आखिरी वाला बाहर होगा, ठीक है, आखिरी वाला। अब इसके बीच से हटाने से होता, उसके बाद वाला ही बाहर हो गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले लिस्ट इनलाइन करना है, अगर आपको 9 बार बनाना है टाइप, तो उसके बाद लिस्ट इनलाइन आइटम, इस वजह से आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं दो चार चीजें बता रहा हूँ आपको। पहला, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इसमें भी हाँ सर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कोर्स में, आपको उतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना है आपकी प्रैक्टिस में, ठीक है। क्योंकि अभी याद रखो, थोड़ी देर पहले हमने, थोड़े दिनों पहले, आई थिंक 1 मंथ हुआ होगा, हमारा क्लास स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, 5 को स्टार्ट हुई थी ना, सर 1 जून, 2 जून, 2 जून। 2 जून को स्टार्ट हुई थी। 1 मंथ में हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ, बूटस्ट्रैप कंप्लीट, सॉरी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यस सर। और एक महीने पहले हमें इसका ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी थी, आइडिया पर इतना भी नहीं था, ठीक इतना है। नहीं था सर। ठीक है, तो अभी हमने सीखा है, बट आपको और डीप डाइव के लिए सीखना है, तो आपको प्रैक्टिस करना है, अपने स्किल को इनहेंस करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, यस हम सर। नए नए अपने इसमें ऐड तो करेंगे लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज और समथिंग लाइक दैट, बट क्या होता है, उसे इम्प्रूव ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब उसका फिर, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा ये चीज कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, सारी चीजों को कॉपी कर लेते हैं, यही सारी चीजों को, ठीक है। हेलो अब हाँ हेलो, सर, कोई एक रिकमेंड करेंगे जो साइट जहाँ से इम्प्लीमेंटेशन कर सके आगे का, जैसे जैसे समझा नहीं। मतलब ये सब का, जैसे HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट का, मतलब ये जैसे कोड पेन हो गया या और भी बहुत सारे हैं, सबसे बेस्ट सब ऐसे नहीं समझा, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब नहीं समझ पाया, किस वे में बोल रहे हो, सीखने के लिए कि उसमें स्टोर करने के लिए। नहीं सर, सीखने के लिए। सीखने के लिए पहले बता रहा हूँ, जो आप कर रहे हो, ठीक है वो। हाँ। दूसरा, लर्निंग के लिए आप कोई भी साइट में जाओ, जैसे हम आते हैं अनैन में आते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। या तो आपकी फेवरेट साइट कौन सी, जैसे मेरी फेवरेट साइट है किस एनिम, सिंपल, या एनिम की, आप सर कोशिश एक करो। हाँ, सर किस एनएन। डोंट वरी, अच्छा। मेरी कार्टून की ही एनिम, किस एनिम, थोड़ा किस सेंटेंस अच्छा नहीं है, बट वर्ड, ठीक है, ठीक है। आप कोशिश करो इस टाइप की वेबसाइट बनाने की, तो उसके लिए आप आइडियाज लो, इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यस। ये इस वजह से आप अपने स्कूल को इनहेंस कर पाओगे, यानी अपने आप को रोको मत, नई चीज सीखो, उसके इम्प्लीमेंट करो, और उसके बाद अपने आपका देखो क्या होता है,
जब आप सोचना बंद करते हो तब आपका माइंड रुक जाता है, सोचना स्टार्ट करोगे, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, तब आपका माइंड ग्रो करता है। ओके, ठीक है। यस सर, कभी कभी तो ज्यादा सोच लेते हैं ना सर। नहीं नहीं, इम्प्लीमेंट से सोच के इम्प्लीमेंट भी करना है, सोचना ही नहीं है, बस इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अभी क्या करते हैं, हमने जो इसे दिया है, अब मैं ये क्या करता हूँ, जो हमने बनाया है इसको हम नाम दे देते हैं इंडेक्स 1। ठीक है, रीनेम कर रहा हूँ ताकि आपको याद रखें कि पहले क्या सीखना है फिर बाद में क्या सीखना है। ठीक है, इसे 1 दे दिया मैं, अब नया बना रहा हूँ वापस। इसे क्या करते हैं, रीनेम इंडेक्स डॉट, सॉरी 1.1। और ये आप ऐसे नहीं लिखोगे, मैं इसे लिख रहा हूँ ताकि आपको एक चीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 1.1 लिखा हूँ। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से पूरी चीजें कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल C। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, बट डिव के अंदर का कंटेंट डिफरेंट रहेगा, डिव के अंदर का कंटेंट। ओके, और यहाँ पे चेंज क्यों रहेगा, ताकि हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे इसीलिए, बाकी तो आपको पता है सारी चीजें कैसी है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, और वो क्या है हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्या चीज है, हम एक सेकेंड अभी ट्राई को, अब आपको मुझे ट्राई नहीं लगता है कि आपको ट्राई की जरूरत है। ठीक है, ट्राई की तो जरूरत है नहीं आपको, है ना, कि है भी जरूरत। नहीं है सर। ठीक है, अभी आपको समझ में आ चुका है। देखो, आज के आज में हमने क्या किया, पता कर लिया कि भैया बूटस्ट्रैप क्या होता है, उसको यूज कैसे करता है, और वो काम क्यों करता है। ठीक है, और इसी हाँ तरीके सर। से सारे फ्रेमवर्क होते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये क्या हो रहा है, फ्रेमवर्क क्या होता है, स्क्रैच से ही बनता है, सर बट प्रैक्टिस सर इसका प्रैक्टिस करके तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली करना हाँ। रहेगा हमें। हाँ सर, ठीक है, ताकि थोड़ा नया नया है ना, इसी कारण। नहीं नहीं, वो तो देखो ऑब्वियसली, देखो आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो मैंने कितने 5 मिनट में रेडी किया था स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लग जाएगा। हाँ सर। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में मुझे भी स्ट्रक्चर बनाने में 1-2 घंटा लग गया था। ठीक है, तो वही चीज आपके साथ भी होगा, या आप सर थोड़ा आपको भी लगा ना? ओ मैं पैदा वो नहीं होता, डेवलपर नहीं हुआ था। ठीक है, सर मगर आप जल्दी कर लिया होगा ऐसा लगता है। ना ना ना, सभी जन को सेम टाइम लगता है। हाँ, डिपेंड करता है आपने कितने घंटे उसमें दिया। हाँ। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी आगे चीजों में। कहाँ था मैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं। अब हम आते हैं जस्टिफाई में। ओके, हम नॉर्मल करते हैं कंट्रोल C, ये कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, वही सिंपल p lorem। ओके, lorem, एक सेकंड क्या हुआ। ठीक है, ये हमने क्या किया। ठीक है, कंटेनर के कारण ये यहाँ पे ध्यान देना, कंटेनर के कारण यहाँ पे पैडिंग आती है बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड। ओके, अब यहाँ पे यस हम क्या सर। करें, जस्ट टेक्स्ट जस्टिफाई, आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है, थोड़ी इसमें स्पेसेस है, रीडेबल फॉर्मेट है, एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, आपको ये यूज करना है, ये यूज करना है, आपके ऊपर है। ओके, समटाइम आपको चाहिए रहता है कि थोड़ा उसमें स्पेसेस रहे, समथिंग लाइक दैट, तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ क्या करेंगे, हम br टैग देते हैं ताकि हम जो जो अब चीजें सीखेंगे उसमें लिखते। ठीक है, br। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल टेक्स्ट अलाइनमेंट। ओके, जो हमने बात की थे सेंटर राइट लेफ्ट, वो हम यहाँ पे करते कोशिश। ओके, देखो, टेक्स्ट अलाइनमेंट कुछ भी नहीं है, क्लास है बस, टेक्स्ट लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, अब क्लास कैसे यूज करोगे, आपको ये क्लास यूज करते तो सभी को आता है आई थिंक। हरीश, आपको भी आता है आई थिंक क्लास यूज करते हैं। हरीश हेलो। क्या, आज क्या बात है, हरीश कुछ भी नहीं बोला। यस सर। वैसे तो हमारी क्लास में हरीश बहुत कम बात करता है, और जो कम बात करता है ना वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, सुनने में आता है मुझे। सर थिंकिंग पावर ज़्यादा रहता है जब हम बात। ऐसा कुछ नहीं है। हम हरीश को ज्यादा चने की झाड़ पे नहीं चढ़ाएंगे। हरीश, क्या बोलना चाहते हो, आपके कम बोलने के इसमें बताओ, दुनिया जानना चाहती है कि आप कम क्यों बोलते हो। पूरा भारत जाना चाहते हैं। ये कुछ नहीं ज्यादा हो सर, गया ऐसा था। कोई रीजन नहीं है। अच्छा, बस आपका बिहेवियर ऐसा है, फ्रॉम हाँ वेरी। मतलब सर, हर आपका, जगह पे ज्यादा बात करना मेरे को सही नहीं लगता। ओके,
चलो ठीक है। सर रशिया में है ना लिखा है कि वो अब क्या से हम वो ज्यादा हंसते बात नहीं नहीं है। करेंगे। है? सर हो गया रशियन कभी भी, कल्चर में कभी रशियन भी कल्चर में रहता अब है ना क्या? सर रशियन कल्चर में रहता है ना कि वहाँ के लोग हंसते नहीं, वो लोग थोड़ा अलग समझते हैं कि हंसना नहीं, वहाँ के लोग हंसते नहीं यार, वो लोग का स्माइल थोड़ा अलग टाइप का रहता है। अरे बाप रे बाप, ठीक है रे बाबा। देखो पहली चीज, अब इसने बोला क्या नाम, हमारे विकास ने, सबका बिहेवियर अलग होता है, सबका वे ऑफ लिविंग और वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी करोगे। ओके विकास, कल से सर हम नहीं, हम कुछ सर जैसे, कुछ कुछ अच्छे चीजें जो रहता है सर कॉपी कर लेना चाहिए आई थिंक। अच्छा ठीक है, चलो कॉपी कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं मानता सर, मतलब कि सबका मैं नहीं करता, एथिक्स मैं अलग अलग बिल्कुल है। कॉपी नहीं करता हाँ हाँ, किसी का। सर क्या होता सबका है अलग अलग अब, रहता है। हाँ ठीक है। अभी हम आते हैं नॉर्मल, मैंने क्या किया है, कुछ चीजें कॉपी पेस्ट की है। ठीक है, तो आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट यू गाइस डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट। ओके ठीक। अभी देखो हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, रिस्पॉन्सिव अलाइन किया। ओके देखो ये क्या होगा, सिंपल सी इसका डिफरेंस बता रहा हूँ। ये अभी भले ही हमने चेंज किया है, टैक्स राइट अलाइन, बट जैसे हम इसे वो करेंगे, क्या इस वजह से एडजस्ट करेंगे, तो ये धीरे धीरे अपना मोमेंटम कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, और ये क्या होगा, इन दी एंड एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके पर ये देखो ऊपर में जो तीन डिफाइन किए थे वो हो रहे थे क्या, अपनी जगह से हट रहे थे क्या, नहीं हट रहे, नहीं हट रहे ना। बट बाकी सारी चीजें ये क्या, रिस्पॉन्सिव, और बाकी सब आप देखोगे डिफरेंस है इसमें, सब में डिफरेंस है। ठीक है, दिख रहा है और क्या समझ में आ रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो हमने नीचे क्या वो किया है, ठीक है, राइट का है अलाइन ऑन स्मॉलर और लार्ज में, और ठीक है ये राइट साइड रहेगा, राइट साइड रहेगा मीडियम में। ओके सिर्फ लार्ज में राइट साइड रहेगा, एक्स्ट्रा लार्ज में राइट साइड रहेगा। ठीक है, अब जैसे हम ये करेंगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है देखो ये धीरे धीरे एक एक चीज हटे हैं, राइट साइड ऑन स्मॉलर एंड लार्जर में। अब देखो थोड़ा सा मीडियम वाला आ गया, फिर दूसरा आ जाएगा, और सेंटर वाला भी देखो वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से सारी चीजें वर्क कर रही है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा लार्ज देखो, एक्स्ट्रा लार्ज हो तब आएंगे कब, ये फोर्थ है, फोर्थ एलिमेंट है। ठीक है समझ में आ रहा है, अब इसकी क्लास नहीं समझ में आएगी क्योंकि अभी तक हमने क्लास बताया नहीं। तो उसके लिए क्या है, देखो उसके लिए आप यूज करना है टेक्स्ट स्मॉल, ओके मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, ये इस वजह से डिफाइन करूंगे आप। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट लेफ्ट स्मॉल मीडियम दिस, बट मीडियम कहता है हमको तो लेफ्ट साइड करके मतलब ही नहीं आता क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही रहता है। बट ये क्यों यूज करते हैं मैं बता रहा हूँ, समटाइम्स हम कहते हैं पूरे कि पूरे डेव को लेकर राइट साइड मूव कर देते हैं। ओके क्योंकि हमें वहां पर सिर्फ सिंगल टेक्स्ट को यूज नहीं करना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में ये चीज यूज करते हैं। ओके अब आते हैं हम इसके बाद, देखो बट यहाँ पे क्या याद रखोगे, टेक्स्ट ये स्मॉल मीडियम एल जी। ठीक है, तो समझ में आ गया, इसका मतलब रहता है पहले वाले का मतलब क्या है, सिर्फ स्मॉल, देखो कहाँ पे हम इसे हम बड़ा कर एकदम दो करते हैं। देखो टेक्स्ट स्मॉल का मतलब क्या रहेगा, स्मॉल एंड लार्जर में काम करेगा। मीडियम का मतलब क्या रहेगा, मीडियम और लार्जर में। ठीक है, लार्जर मतलब वो सिर्फ लार्ज और एक्स्ट्रा लार्जर में रहेगा। ठीक है, और जो एक्सेल है मतलब वो सिर्फ लार्ज में ही राइट साइड है, अदरवाइज वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ स्मॉल से लेके लार्ज तक की ये राइट साइड रहेगा, मीडियम से लार्जर तक ये रहेगा, लार्ज से एक्स्ट्रा लार्जर तक है, और ये लार्ज मतलब सिर्फ लार्ज में रहेगा। ओके सभी सारी चीजें कंप्लीट हो गई, तो मुझे नहीं लगता मुझे बाकी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब आते हैं हम वर्टिकल। ठीक है, अब हम वर्टिकल, तो वर्टिकल में भी सेम है बट उसमें क्या होता है, डिफरेंट क्लास है उसके यहाँ। हम क्या करेंगे, अभी बी आर टैग वापस से यूज करते हैं ताकि प्रॉब्लम मत हो, वापस से बी आर। ओके अब देखो वर्टिकल, अब ये वर्टिकल में क्या है, सिंपल सी चीज है, देखो कहाँ गया था, ये देखो बेस में वर्टिकल में ऊपर नीचे लाइक दैट। ठीक है देखो ये क्या है, थोड़ा सा बेस लाइन में आ गया, पहला वाला बेस लाइन में। ठीक है, उसके बाद क्या टॉप में आ चुका है, बॉटम बॉटम में, मिडल में टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट टॉप, दिस वे यू कैन इंडिकेट। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद टर्न ब्लॉक लाइन और समथिंग, तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैं करके दिखाता हूँ सिंपल H1। ठीक है, H1 के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हेलो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफाइन करते हैं हेलो, कहाँ गया हमारा, कहाँ गया हेलो, हाँ ये रहा हमारा हेलो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, फिर से बी आर टैग यूज करते हैं, काफी सारे बी आर,
string 10, ताकि ये हम अरे सॉरी कम ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं br, ठीक है। अब हम br यहाँ पे दिए, अब यहाँ पे क्लास यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो d हाइफन ओके इनलाइन, ठीक है, चेंज हो रहा नहीं होगा, ठीक है। अभी उसमें अब हम क्या है बीजी, ये बीजी क्या है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड है, बीजी मतलब बैकग्राउंड हाइफन सक्सेस, दिख रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और चीज, डी लिंक के बाद यही चीज है, बट यहाँ पे हम गूगल लिख देते हैं समथिंग, दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड कलर। अब इसी के मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ लिख देता हूँ, समझ लो गाइस, बैकग्राउंड कलर मतलब ये सेंटर में लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो ये क्या करें, पूरी की पूरी लाइन, और यहाँ पे क्यों, ये डिफाइन करता है कि भैया इसी जहाँ पे ये जो कंटेंट है उसी में कर, उसके बाद जैसे जितना कंटेंट नहीं है तो वहां पे करें, मतलब हमारा जितना कंटेंट रहेगा उसी में बैकग्राउंड कलर डिफाइंड होगा, ठीक है। उसके हम डी इनलाइन यूज करते हैं, और उसके बाद बीजी सक्सेस, ओके, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये चीज हो गई है। अब इसके बाद इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए भी बना देता हूँ सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक करेंगे, डी ब्लॉक मीन्स हाउ वी कैन यूज दैट। चलो हम डी ब्लॉक पे ध्यान देते हैं, ठीक है। देखो डी ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक में पूरा का पूरा सिंपल बैकग्राउंड रहेगा, अगर ये ब्लॉक हटा दो सिंपल चीजें, तब क्या करेगा, देखो सक्सेस ब्लॉक सक्सेस, दोनों में चेक किया अपने, बैकग्राउंड सक्सेस रहेगा, ठीक है। और ये स्पैन है, अगर हम स्पैन की जगह समझ लो हम H1 यूज करते हो, इस टाइप से लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ H1 H1, और इसी चीज को यहाँ क्या करते हैं, ब्लॉक लिख देते हैं, और इसी क्लास को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, टर्न इनलाइन टू ब्लॉक, आप स्पैन के थ्रू भी यूज होता है, आप आपको ऑलरेडी पता है स्पैन का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ पर्टिकुलर स्पेस तक के रहेगा, ठीक है। बट आपको अगर वो स्पैन नहीं लिखते तो उसकी जगह और कहीं यूज करते क्लास, तो वो क्या करता, पूरी की पूरी लाइन विड्थ में डिफाइंड हो जाता, ओके, हाइट विड्थ में डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इस वजह से भी आप कर सकते हो, ओके। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ओके। अब हम आते हैं बाकी चीज में भी, कंट्रोल सी, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखो अब हमने क्या लिखा है, इन लाइन ब्लॉक्स, बट ये कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं, हम जितना चीजें इसमें लिख रहे हैं, अब यहाँ पे मैं करता हूँ बी आर टाइप दूंगा, सॉरी ये ऐसा नहीं, बी आर मतलब बी आर डिफाइन किया, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वापस से हेलो, तो आप देखोगे जितना मैं टैग डिफाइन करते जा रहा हूँ उतना वो अपना कलर विथ हाइट वगैरह एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लॉरेम लिख दूंगा, लॉरेम, तो उसमें आप पूरा समझ हो जाओ, जाएगा। गुड, समझ में आ गया, हाँ हाँ सर। ठीक है। तो यही मेरा बताने का था, चलो आपको समझ में आ गया, बट उसके लिए क्लास का यूज करोगे, देखो क्लास यहाँ पे सर एक और चीज क्लास है, का नेम सर सही डालना पड़ेगा ना, डी। हाँ, अगर सर यहाँ पे क्लास नेम एक, सही देना पड़ेगा ना, अगर डी एक लाइन ब्लॉक। हाँ अगर एक स्पेलिंग भी हाँ चेंज हाँ। करोगे तो देखो एक स्पेलिंग से भी ये क्लास का यूज नहीं है, डायरेक्ट ये आ गया बैकग्राउंड सक्सेस, वो क्लास यूज ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्लास हमेशा रखना, क्लास यूज करना है, ठीक है। अब दोनों में देखो क्या यूज किया हमने, डी इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक बीजी सक्सेस। बीजी सक्सेस तो हमने कलर के लिए डिफाइन किया ताकि आपको दिखे, अगर मैं ये हाँ हटा हाँ। दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा कि क्या है दिखा हमने, तो वो तो सक्सेस हमें कलर के लिए डिफाइन किया, ओके, समझ में आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, ये हो गया हमारा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने एक को नाम दिया, क्या नाम दिया, एक को वन दिया, एक को वन पॉइंट, अब इसको हम एक और चीज नाम देते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स 1.2.html, ठीक है। तो वन हमेशा पहला रहेगा, 1.2 उसके बाद अपग्रेड होता रहेगा, ठीक है। अब वापस से क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आके पूरा कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और सेकंड में आके पेस्ट करूंगा, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो मुझे स्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। और कंटेनर तक ही क्यों रखता हूँ मैं, ताकि कंटेनर में राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड ब्रीथ रहे, बस इसीलिए, ठीक है। अभी हमारे पास, अब डोंट वरी, अब क्या करते हैं हम, जब भी हम करेंगे तो हम क्लासेस थोड़ा फास्ट वे में करेंगे,
ताकि हमारा पेस वो अपना स्पीड भी अच्छा रहे और वो भी रहे। जब बोर हो जाएंगे तो आपको पता है मैं खुद ही रोक देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट आज बूस्टअप नया है तो आपको बोर भी नहीं लग रहा होगा, हाँ सर। ठीक है। बट मुझे पता है जैसे अपन आगे जाते तो यार यही तो है, रोज यही हो रहा है, बट डोंट वरी, आप और मैं हमेशा एंजॉय करेंगे ही, ठीक है। अरे हाँ, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, हाँ एक सर। क्लास है मेरी, एक क्लास है कौन सी, ये चल रही है, जिसका टाइमिंग न्यू आई बैच। थिंक, हाँ न्यू बैच। उसमें एक बंदा काफी सीरियस है, इतना सीरियस है ना, एक सेकंड को बता रहा हूँ। ये कर अपने को भी होना चाहिए क्या? ना, ये मैं नहीं मानता, मैं जितने जो सीरियस लगते हैं मुझे उतने उतने डम लगते हैं। ये नहीं बढ़िया। नहीं, मुझे जो जितने सीरियस लगते हैं उतने डम लगते हैं। उसका मेरे बोलते हैं सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, क्योंकि सुनो हाँ बता रहा हूँ, उसका एक रीजन क्या है। मैंने बहुत सारे सीरियस लोगों को देखा है, इवन एक समय में मैं भी इतना सीरियस था, पूछो मत, कहीं जा नहीं पाते हो, लाइफ को थोड़ा ब्रेक भी दो। अगर सीरियस हो ना, इतने कमिटेड रहो कि आपका पर टाइम बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। आपने अपने आप को एक टास्क दिया है, वो विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू डन, नो मैटर व्हाट यू हैव टू डू। इवन आपके फैमिली में कोई मर भी जाए तब भी वो टास्क कंप्लीट होता है, उसे सीरियसनेस बोलते हैं, ऐसा है। अच्छा। बट बंदे की लिटरली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बंदा काफी अच्छा है, हाँ ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, अब आते हैं हम फ्लोट। ओके, अभी हमने इसके पहले यूज किया था ना फ्लोट का, हाँ सर, किया था। ठीक है। वो क्या करता है, इधर उधर नाचाने में वो वर्क करता है ना, हाँ हाँ। सेम यहाँ पे भी वही रहेगा, लेफ्ट राइट टर्न, ओके सर। ठीक है। अब जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, छोटा बड़ा करूंगा तो तब भी वही रहेगा, क्योंकि हमने डिफाइंड ही वहां किया है, ठीक है। हाँ सर। और उसके लिए आपको क्या यूज करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्लास याद रखनी है बस। अरे हाँ, विकास और हरीश, क्लास में आपको दिक्कत तो नहीं आ रही ना, क्लास का तरीका पता है। और डोंट वरी, मैं बूस्टर की चीट शीट भी दूंगा आप लोगों को, जहाँ पे क्लास हाँ सर, आपको ठीक मिल है। जाएगी, ठीक है। यस सर। एक काम करो ना, मैं वो अभी, सेम रहेगा ना? हाँ सेम रहेगा, मैं क्योंकि 4 की प्रोवाइड करने रहा हूँ, जो भी है वो भी हाँ 4 की सर, है। फिर दीजिए। अभी दे देता हूँ, सबसे पहले को बाद में याद नहीं रहता है, ठीक है। एक सर सेकंड चीट देना, शीट में क्या सब कुछ एक जगह मिल मिल जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है? ठीक है। हाँ नहीं, इसीलिए तो मैं बोला ना आपको अभी दे देता हूँ, क्योंकि बाद में फिर हाँ मुझे याद नहीं रहा तो। और हाँ, क्या नाम है, आयुष, आप अभी इसके बाद जॉब के लिए प्रिपेयर करो तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, CSS के, पाइथन के और HTML रिएक्ट वगैरह के, हाँ तो सर। आप स्टेप बाय स्टेप उसे भी पढ़ते रहना, ओके। हाँ सर, सर भेज दीजिएगा। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो ना। हाँ सर, जैसे इंटरव्यू में जो टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं, जो टेक्निकल राउंड रहता है सर, हाँ उसमें तो सर थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं मेरे ख्याल से, कि ये क्या है, ये टेक क्या है, बताओ ये क्या है, वो तो साल नहीं, भर पढ़ के मैं आता है। मैं नहीं सर पूछता, मैं नहीं इम्प्लीमेंट करके पूछता हूँ, दिखाने के लिए बोल। मैं तो इम्प्लीमेंट के लिए बोलता हूँ, सुनो हाँ देखो। सर, इम्प्लीमेंट करके हाँ तो सर इम्प्लीमेंट नहीं, इम्प्लीमेंट सर किस टेक में रहेगा इम्प्लीमेंट, मतलब कि जैसे आपको टास्क कुछ देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क देते हैं, वो टास्क परफॉर्म करके दिखाना है। हाँ हाँ। और समटाइम मैंने जैसे बताया, अच्छा सर, आप टास्क कुछ सेटिंग क्वेश्चन तो रहेगा, नहीं जो दे बीच पाते में हो, होमवर्क दिए थे वैसे ही रहेगा। हाँ। अब समटाइम जैसे अभी मैंने आपको बताया, अभी बीच में नहीं, आज जैसे होमवर्क दिया है, वही आपको उस टाइप पे टास्क रहते हैं, ठीक है। हाँ। अब समटाइम रहता है आपको लाइव, मतलब अच्छा, कि उनके कैलकुलेटर सामने, बनाओ हाँ। ठीक है। अच्छा। अब जैसे मैंने कैलकुलेटर बनाओ, वो तो बहुत कम पूछते हैं वैसे, बट आपको क्या रहता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, सभी हाँ कंपनी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछते हैं। अभी क्या होता है, आप देखो, मुझे भी 4-5 ईयर्स है, ठीक है, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, इसे भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस, कोई लोग एक्सपीरियंस नहीं बोलते हैं, ठीक है। जब आप वो बोलोगे एक्सपीरियंस है, तो आपको छोटे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको टास्क देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्रेशर और आपको एकदम हाई लेवल का टास्क देंगे, ऐसा नहीं है। बट मैंने आपको एक और चीज बताया, अच्छा, जब ऐसा आप नहीं है ना? हाँ हाँ। नहीं है, बट आप अगर इंटरव्यू में बाय रीजन फेल हो जाते हो, किसमें, थियोरेटिकल में, लाइक आप क्वेश्चन आंसर फेल करने में, क्वेश्चन में फेल हो, तो आप वहां पे रख सकते हो, सर गिव मी एनी टास्क फॉर दिस काइंड ऑफ टास्क, आई विल परफॉर्म यू, क्योंकि आप फ्रेशर हो। सो मैं नहीं मान लगता कि आप फेल हो गए, क्योंकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो रख रहे हो, आप कभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपनी कंपनी के सामने रखोगे ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये बंदा क्वालिफाइड है और कैपेबल है, ठीक है। हेलो। हाँ। सर जैसे रिसेंटली पास आउट हुए हैं तो एज अ फ्रेशर कंसिडर होंगे, बट हम्म। जैसे हम लोगों ने 2019 में पास आउट कर लिया है हाँ। और अभी 2 साल से ऊपर हो चुके हैं पास आउट हुए, हम्म। तो वो किस कैटेगरी में ट्रीट करेंगे? तो फिर आपसे देखो, क्या होता है फिर, अगर आप बोल दो कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने बोला है तो प्रूफ मांगते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस क्या चीज है, ठीक है।
तो आप वहां पे बता दो इंटर्न किया है, क्या चीज किया है, ये चीज रहता है। बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया, एक्सपीरियंस आपके पास कब रहता है, जब आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो जॉब का वो चीज है, आपने कहीं पर्टिकुलर जॉब वर्क किया है, ऐसा है। यस अगर अदरवाइज आप एक ही चीज बोल सकते हो, आप फ्रेशर ही काउंट करोगे, क्योंकि कहीं नहीं आपने जॉब नहीं किया ना। आप फिर बोल सकते हो कि मैं एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे प्रूफ मांगे भैया आपके पास एक्सपीरियंस हो, किस चीज के बिहाफ में आप एक्सपीरियंस बोल रहे हो, उनका मेन चीज ये आएगा। बट सर उनके क्वेश्चन का लेवल तो चेंज हो जाएगा ना एक्चुअली। ग्रेजुएशन के बाद जो टाइम गैप है हम्म। तो उसका माइंडसेट भी ये होगा सामने वाले का कि इसने 2 साल तैयारी की है इस चीज की। तो नहीं, अब आप वहां पे देखो, मैंने क्या बोला, ये उनके क्वेश्चन होते हैं, बट वो क्या करते हैं, वेट करते हैं आंसर का। आप बोल सकते हो कि मेरे टाइम पे मुझे कॉलेज से कुछ सिखाया नहीं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू देने गया था, उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं आता। सो दैट पर्टिकुलर टाइम आई टेक टाइम 1 and 2 years, देन आई ट्राई टू apply for the job, and in this time being I learned this and this. Okay. यस सर। देखो क्या होता है, क्वेश्चन सभी जन पूछेंगे, आपके पास आंसर होना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ, समटाइम आपके पास आंसर नहीं है तो आंसर दोगे कैसे, क्योंकि चुप रहने वालों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है। यस सर। अभी मैंने एक चीज दिया है आपको ये, ठीक है, अब एक और चीज दे रहा हूँ। कहाँ गया, ये होने के बाद और भी कुछ है क्या, ये वैसे इसमें, हाँ, ये बूस्टर 4 की ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। और इवन आपको को यूज करने का तरीका भी मिल जाएगा, यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे आपको, सारी चीजें मिल जाएंगी चीट शीट में, ठीक है। और ये थ्योरी भी यूज होती है आपको अगर चाहिए तो। और क्या है आपको चाहिए तो, ठीक है, बस ये तो जो आपके लिए सफिशिएंट है, जो आपको प्रोवाइड किया है सफिशिएंट है। ओके, बूस्टरैप का। अब आते हैं हम इसमें, फ्लोट का हो गया। बताओ यार, आज हम 2 घंटा पढ़ लिए, पता भी नहीं चला। नहीं तो हाँ बाकी सर। टाइम क्या होता है, नया चीज सीखते हो तो अच्छा लगता है, बट जैसे हम सीखने लगते हो रोज सेम स्टफ होता है, हम बोर होने लगते हैं। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है फ्लोट में। अब हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव फ्लोट। अब रिस्पॉन्सिव फ्लोट भी सेम वैसे ही वर्क करेंगे जैसे हम कर रहे थे किसमें, रिस्पॉन्सिव अलाइन, टेक्स्ट अलाइन। देखो ये बड़ा है तो सेम, ये स्मॉल टू लार्ज वगैरह में वर्क करेगा। जैसे देखो अभी मैं इसे क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, ये 4 विद एग्जाम्पल है, और लार्ज से लार्ज में जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा जाता जाएगा। ओके, दिस वे रिस्पॉन्सिव है, और रिस्पॉन्सिव का सेम है टैक्स। देखो फ्लोट है, बीच में क्या है, एस एम, एम डी, एल जी, एक्स्ट्रा एल जी। ओके, यहाँ पे कोई चेंज है क्या, नहीं, जो हमने टैक्स अलाइन में चेक किया था वही है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं क्लियर फिक्स में और क्लियर फिक्स टॉप में। ठीक है, ये हम चीज देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है फिर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लियर फिक्स स्टिक्स में, हम दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ, लॉरेम लॉरेम, ये रहा फिक्स बॉटम। ठीक है, ये मैं आपको डायरेक्ट ये यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया है। पहले देख लो ये है क्या, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आउटपुट। ओके, देखो पहली चीज ये, अब देखो, ठीक है, इसमें बी आर टैग आपको देखा, फिक्स टॉप में वो कोई भी मैटर है वो टॉप में रहेगा, कोई कुछ भी हो जाए ये यहाँ रहेगा। अब स्टिक, अब इसका क्या था, बी आर टैग देते हैं थोड़े से, बी आर टैग, बी आर स्ट्रिंग, सर वो पोजीशन ठीक था क्या? हाँ, और से हम और दे देते हैं बी आर स्ट्रिंग 30 टैब। ठीक है, अब देखो ये स्टिक हो गया। अब बट वो कहाँ स्टिक रहेगा, ये ऊपर ही, यहाँ पे स्टिक नहीं रहेगा। अब देखो स्टिक है वहां पे। हाँ सर। अब एक्चुअली देखो, अब मैं जी दिखा दूं, मैंने डिव इसके अंदर क्या किया है। अगर मैं ये हटा दूंगा डिव, ठीक है, जो स्टिक है वो सिर्फ डिव तक रहेगा। देखो अब वो डिव हटा देंगे, अब हट गया हूं, देखो डिव में दिख रहा है स्टिक का, मतलब वो डिव पे काम कर रहा है। मैं पहले एक्सप्लेन करके नहीं दिखा रहा हूँ कि क्या वर्क कर रहा है। फ्लोट आपको पता है, ये फ्लोट रहता है, ये फ्लोट है। अब यहाँ पे ध्यान दो, स्टिक, ये स्टिक सिर्फ इसी पे, अगर मैं डिव में भी दे दूंगा यहाँ पे, जैसे हमने दिया है, ये डिव में ब्रेक दे दे रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल से ये डिव के ऊपर ब्रेक स्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रेक यहाँ पे देता हूँ, ये नहीं, सॉरी, ये हमारा कहाँ गया, डिव यहाँ पे। ठीक है, अब देखो वो स्टिक हट गया, स्टिक, वो स्टिक क्या हो रहा है, उसी पर्टिकुलर प्लेस में वो वर्क करेगा।
उसके बाद वर्क नहीं करेगा, ठीक है, जैसा दिख रहा है आपको ऊपर होने पे नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके पहले ऐसा नहीं हो रहा था, इसके पहले क्योंकि स्क्रॉल ऊपर करने पे वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में था। नहीं, हाँ क्योंकि ऊपर स्पेस ही नहीं थी ना, इसलिए वो हो रहा था। हाँ। अभी स्पेस आ चुका है तो हट गया, ठीक है, तो अब ये हटा देता हूँ मैं, yes, बट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो उसके लिए हाँ हमने क्या क्या यूज किया था, देखो पहली चीज फिक्स था, देखो रिस्पॉन्सिव वाला था, अब कहते हैं क्लियर फिक्स, बिग सक्सेस, ये कलर है उसका, ठीक है, बीजी मतलब बिग मतलब ओके, फ्लोट राइट लेफ्ट, उसके बीच में कलर डिफाइन किया। अगर यहाँ पे हम हटा देते हैं फर्स्ट थिंग, ये देखो, अब मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ सारी चीजें। अगर मैं ये हटा देता हूँ क्लियर फिक्स, तो ये क्या रहेगा, से कलर, इसलिए मैं कलर डिफाइन किए थे, ठीक है। अगर मैं देखो अब ये हटा दूंगा तो हमें समझ में नहीं आता बैकग्राउंड, ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, डिव में क्लियर फिक्स किया है, ताकि लेफ्ट और राइट दोनों का चीजें अलग रहे, ठीक है, एक ही लाइन में रहे, और हमने कलर क्यों दिया, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये डिव के अंदर किया हमने, और ये डिव के अंदर यूज करने का क्या हो रहा है, एक ही लाइन में कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर भी कर देते हैं, क्या सेंटर, फ्लोट सेंटर था ना हमारे इसमें, हाँ सर, सेंटर, फ्रूट सेंटर का। नहीं था, फ्लोट सेंटर नहीं था, नहीं था, फ्लोट सेंटर नहीं था, देखा, नहीं था, इसलिए सेंटर नहीं है। देखो ऊपर देखो मैंने क्या किया होता है, फ्लोट राइट लेफ्ट, ठीक है, अभी काम करते हैं हाँ, अगर नन था हाँ, सर, नन था, नन। नन तो फिर फ्लोट लेफ्ट में नन। है, तो नन तो मतलब ही नहीं आता है, नन तो ऐसे भी हम यूज कर चुके, ठीक, तो ये हो गया। अब फिक्स टॉप, फिक्स टॉप मतलब कुछ भी हो जाए वो टॉप में ही रहेगा, नो मैटर आप कुछ भी यूज करो, टॉप में, बॉटम का भी समझ में आ गया वो, और स्टिक का भी मतलब बता चुका है मैंने, वो जब तक कि वो डिव है तब तक के वो स्टिक करे, अदरवाइज वो हट जाएगा, ठीक है। देखो अभी ये हट गया, स्टिक हट गया, ये देखो स्टिक हट गया नीचे से, बट ऊपर में रहेगा जब तक कि वो है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको भी वो कर हाँ देते सर। हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज को पेस्ट कंप्रेस करता हूँ, पहले क्लोज करूंगा, दूसरा ऐसे ही क्लोज कर देते हैं, और तीसरा मैं इसे ही क्लोज कर देता हूँ, और कहाँ गया हमारा, बैच सी में है ना, बैच सी में, इसे अब हम क्या करेंगे, एक हाँ सर। जगह नया फोल्डर बनाता हूँ, इसे कंट्रोल एक्स, आई मीन कट करते हैं, न्यू फोल्डर, और इसे हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप लेते हैं, बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब इसे हम ओपन करेंगे और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको कॉपी करके पेस्ट करते रहा हूँ, ताकि देखो कंप्रेस, अब मैं ये आपको दे देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता होगा यूज कैसे करना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।